एनीवे जी, प्रोग्राम में स्टार्ट में आपको बता दूं किस तरह प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। लाइव कॉल्स के लिए हमेशा की तरह हमारा नंबर है 051111111 और दूसरा नंबर है 0519202540 इन केस अगर पहला नंबर जो है वो नहीं मिलता है। इसके अलावा जी SMS मैसेज के थ्रू आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करोगे। अभी से मोबाइल फोन की SMS के ऑप्शन में जाओ, वहां पर लिखो 101, एक स्पेस दो, अपना मैसेज नाम शेयर के नाम लिखकर 4471 पर अपने तमाम टेक्स्ट मैसेज आप हमें सेंड करोगे। और तीसरा तरीका ये कि फेसबुक पे हमारा ऑफिशियल फैन पेज ज्वाइन करो www.facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान, जहां पर आपको अभी के शो वाली पोस्ट नजर आएगी कि 12 to 2 AM आपको मेरा साथ है FM101 इंटरनेशनल में। वहां पर अपने कमेंट्स और फीडबैक जरूर दीजिएगा और खासतौर पर हमारे वो दोस्त जो कि पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनली हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, आप फेसबुक के थ्रू इसलिए प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो इंतजार किस बात का, जल्दी से SMS करो, जल्दी से फेसबुक पे पार्टिसिपेट करो, बताओ कि कौन कौन शो सुन रहा है और कहां सुन रहा है। एनीवे जी, प्रोग्राम में क्या होने जा रहा है कुछ ही देर में आपको बताऊंगा और ये है एक सवाल होगा और बहुत सारे आपके मैसेज होंगे, बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे गपशप होगी, चिट चैट होगी और बहुत सारा म्यूजिक होगा। उसके साथ साथ मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कोई कुछ भी लाइफ में चल रहा है, कुछ अच्छा चल रहा है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा, कंफ्यूज हो, समझ नहीं आ रहा, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मुश्किलात में हो, कुछ जिंदगी में बहुत खुशी को मिल गई है, कुछ भी एनीथिंग आप शेयर कर सकते हो और लिख के भेज सकते हो, उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। एनीवेज, ये भी प्रोग्राम स्टार्ट करें। फर्स्ट ट्रैक अभी प्रोग्राम में प्ले करने जा रहा हूं मैं फलक शबीर की आवाज में। और पहले मैं सोचा था स्लो ट्रैक लगाऊं या थोड़ा फास्ट ट्रैक लगाऊं, तो फिर सोचा कि स्लो क्यों लगाऊं प्रोग्राम में स्टार्ट में। सो ट्रैक को एंजॉय कीजिएगा फलक शबीर की आवाज में, रिमिक्स वर्जन ऑफ मेरा मन FM101 इंटरनेशनल में एंजॉय कीजिएगा। अब तो मौसम आ गया, अगर चाय पीने को दिल कर रहा है, ग्रीन टी पीने को दिल कर रहा है, कॉफी पीने को दिल कर रहा है तो जरूर पीजिए, क्योंकि हम तो नहीं पी सकते लेकिन आप तो पी सकते हैं ना। सो ट्रैक को एंजॉय कीजिएगा। मेरा नाम हुसैन रज़ाक है, मेरा साथ है ठीक रात के 2 बजे तक। सांस आधी है कुछ है पूरी, आंखों में है कैसी ये नमी, मेरा मन कहने लगा पास आके दूर जा छूने दे जरा सांसों में बसा। तुझे से चुरा लो, तुझे खुद
ओके लिसनर्स, आप वेलकम बैक एफएम 101 इंटरनेशनल में। और अभी कुछ देर पहले मैं एक पोस्ट पढ़ा था कि दुबई में एक रेजिडेंट को तकरीबन 20,000 दिरहम पाकिस्तानी 15 लाख रुपए जुर्माना किया गया। किस बात पर? कि अगर आप किसी को इंसल्टिंग व्हाट्सएप मैसेज जो है वो सेंड करेंगे और उसको रिपोर्ट कर दिया जाए, तो जिसको इंसल्ट की जा रही है, तो वो जो है आपके ऊपर जो जुर्माना लग सकता है। सो कोई खातून है, फीमेल है, उन्होंने किसी को इंसल्टिंग मैसेज किए थे और उसके बदले में उनको 20,000 दिरहम जो है वो जुर्माना किया गया। सो मतलब कि अगर पाकिस्तान में मैं ये सोच रहा था कि इस तरह का कोई कानून पास हो जाए तो फिर तो सारा दिन जो है यहाँ पर हम लोग व्हाट्सएप के ऊपर जो है कुछ इसी तरह के काम जो है करते रहते हैं। बहुत सारे लोग जो है उनको बड़े बड़े जुर्माने हो जाएंगे। मतलब कि यार 20,000 दिरहम एक टू मच यार, बहुत बड़ी अमाउंट है। अच्छा, वैसे मैं ये समझता हूँ कि किसी काम से रोकने के लिए अगर आप इतना जुर्माना कर देते हो ना, तो बहुत सारे लोग जो है वो बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं कि यार नेक्स्ट टाइम जो है ये काम नहीं करना, वरना इतने 15-20,000 दिरहम अगर दुबई की बात करें तो आपको जुर्माना हो सकता है। लाइक यूएई में और भी देखा जा सकता है, वहां पर आप अगर किसी को स्पेसिफिकली किसी को खातून की, फीमेल की अगर पिक्चर खींच लो ना, अगर उसकी इजाजत के बगैर, तो फिर भी आप पे जुर्माना है। तो मतलब कि कानून सख्त है ना। उधर लोग कहते हैं कि यार हर एक की प्राइवेसी है, हर एक को अपनी जिंदगी जीने का हक है। सो मेरे ख्याल से यहाँ पर भी कुछ ना कुछ जो है ना ऐसा होना चाहिए। यहाँ पर तो आपको पता है ना, छुप छुप के लोग जो है वो तस्वीरें खींच रहे होते हैं, साथ व्हाट्सएप पे सेंड कर रहे होते हैं। मतलब लाजमी नहीं है लड़कियों की, लड़कों की भी, दोस्तों वगैरह की, और हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तो वो 2 साल बाद पता चलता है, अच्छा इसने मेरी पिक्चर जो है इस दोस्त को सेंड की थी खींच के। एनीवेज जी, अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान जो है ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज जो है जीत गया, और बड़े अच्छे तरीके से जीता। और 2002 के बाद, तकरीबन 22 साल के बाद जो है वो वनडे सीरीज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में जीता। और यकीन माने की खुशी हुई, इतना अच्छा परफॉर्म किया। रिजवान ने बड़ी अच्छी कैप्टनसी की, जो फील्ड प्लेसिंग जो थी, बैटिंग थी, और बॉलर्स की सिलेक्शन, एटलीस्ट उन्होंने अगर पेसर्स जो है बॉल करा रहे हैं, विकेट्स ले रहे हैं, उन्होंने कहा करा दो यार, खत्म करा दो ओवर्स। आखिर में ओवर से क्या करना है। तो मतलब कि अच्छी अप्रोच थी, अटैकिंग अप्रोच थी। और जहां पर जो अच्छा बॉल कर रहा है कराओ, लाजमी नहीं कि 50 ओवर पूरे खेलने हैं, जहां जितनी जल्दी मैच फिनिश हो सकता है करो। तो मतलब कि हर कोई कह रहा है इस टाइम, सोशल मीडिया पे सारे कह रहे हैं कि यार ये कैप्टन की अप्रोच जो है हमें चाहिए थी। सो अच्छा स्टार्ट किया रिजवान ने, अच्छी कैप्टनसी। और मैं हैरान, तो सईद अयूब को क्या हो गया है, 2-3 साल बाद एकदम से चल पड़े हैं। अब्दुल्ला शफीक भी चल पड़े हैं, और हारिस रऊफ ने कम बैक कर दिया 2-3 साल के बाद। सो चलो अच्छा है, अच्छा है। अब इसको कंटिन्यू भी रखें, आगे इसी तरह खेलेंगे तो ऑब्वियसली अच्छी गेम करेंगे तो सारे तारीफ भी करेंगे। वो हमें पता है कि पिछले 2-3 साल बहुत ही बुरे गुजरे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, परफॉर्मेंसेस बिल्कुल भी नहीं रही। और लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि रिजवान के कैप्टन आने से टीम में बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस जो हमें देखने को नजर आएंगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात पता क्या है, मैं जो हमेशा से कहता हूँ, जब कैप्टन जाता है ना मैच के बाद सेरेमनी में, या मैच से पहले किसी से टीवी पे बात कर रहा होता है, सो पता चलना चाहिए वो आपका कैप्टन है। अब रिजवान की बॉडी लैंग्वेज देख रहा था मैच के बाद जो है, तो अच्छी इंग्लिश भी बोलते हैं, बॉडी लैंग्वेज भी कॉन्फिडेंट है, और पता चलता है कि यार एक कैप्टन है एक मुल्क का, और उसके साथ बातचीत जो है वो चल रही है। एनीवेज, आज के प्रोग्राम में होने क्या जा रहा है, आपसे पूछने क्या जा रहा हूँ। आपने बड़ा सिंपल सा सवाल है, आपने मुझे बताना है कि ज्यादा आप किस बात पे कंफ्यूज होते हो। होता है ना, हम जिंदगी में समटाइम्स कंफ्यूज हो जाते हैं, चाहे कोई बात हमें समझ ना आ रही हो, चाहे कोई खुशी की बात हो, चाहे कुछ भी
कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। सो ज़्यादातर आप किस बात पे कंफ्यूज हो जाते हो, सो वो आपने मुझे लिख के भेजना है और मैं देखूंगा कि क्या फीडबैक मेरे पास आता है। आपने लिखना है 101, एक स्पेस देनी है, मैसेज नाम शेयर के नाम लिखकर 4471 पर अपने मैसेज सेंड करने, साथ www.facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान पर। लाइव कॉल्स आपकी 1240 के बाद हमेशा की तरह हम मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपकी प्रोग्राम में शामिल की जा सकें। सो दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, बड़ा सिंपल सा सवाल है, आपने मुझे बताना है कि ज़्यादा आप कंफ्यूज किस बात पे हो जाते हो। सो आपके मैसेज का हम इंतज़ार करें और बहुत सारी बातें जो हम प्रोग्राम में करते रहेंगे। और अच्छा, मोहम्मद कमर हमारे साथ यूके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपने कहा है कि स्टैन भाई ये स्कैम यूके में बहुत है एंड लास्ट मंथ ही मेरे बैंक अकाउंट डिटेल्स कहीं ऑनलाइन यूज़ हुई, कार्ड डिटेल्स मैंने आज तक कभी किसी को नहीं दी, फिर भी यूज़ हुई। किसी स्कैमर ने ट्राई किया बट लकीली 600 पाउंड की ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हुई। चलो शुक्र है कि ट्रांजैक्शन जो है डिक्लाइन हो गई, अगर 600 पाउंड चले जाते फिर क्या करते, फिर तो नींद नहीं आनी थी, फिर परेशान आपने फिरना था। अच्छा, आपने कहा कि मुझे फ़ोन ऐप में नोटिफिकेशन आ गया था और फिर मैंने कॉल करके रिपोर्ट किया बैंक को, अपने कार्ड को चेंज करवाया। तो आपका कहने का मकसद है पाकिस्तान में इतना नहीं है, ये सब स्कैम जो हैं पाकिस्तान से बाहर जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। मैंने अभी 2-3 शोज़ पहले बताया था कि अब पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है कि आपके पास OTP मैसेज भी नहीं आता और आपके कार्ड जो है वो यूज़ हो जाता है। ये बड़ी एक जो है मशकूक किस्म की बात है। और क्योंकि किसी के साथ हुआ है, उसके 20 लाख रुपए चले गए, शॉपिंग हो गई उससे, तो इसलिए मैंने ये इन्फॉर्मेशन कुछ प्रोग्राम पहले शामिल की थी कि ज़रा एहतियात करें। जब भी आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड किसी को दें तो उसे क्या आपके सामने जो है स्वैप करें, आपके सामने जो है उसे चार्ज करें और लेके ना जाने दें। अच्छा जी, इसके अलावा अमरीन हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रही हैं। आप देखिए, ज़मीन पर दस्तरखान बिछाकर खाना खाने की रिवायत ख़त्म होती जा रही है, बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। आप ज़मीन पे बैठ के खाना क्या, अब तो रवायत ये होती जा रही है कि अकेले अकेले बैठ के खाना खाना है। वो एक हुआ करता था, एक टाइप की फैमिली सिस्टम होता था कि 8 बज गए हैं और मुझे एक मेरे दोस्त याद है, ये बहुत पुरानी बात है, तकरीबन 8-10 साल पुरानी होगी। एक मेरे दोस्त हुआ करते थे, अभी उनसे रब्ता नहीं है, लेकिन वो मुझे बताया करते थे कि हमारे घर में ये शेड्यूल है खाने का कि सुबह 8 बजे खाना लग जाएगा टेबल पे, जिसने खाना है वो खाए, उसके बाद नाश्ता नहीं मिलेगा। फिर जी दोपहर खाना 3 बजे लग गया और कोशिश होती थी उनके इकट्ठा खाना खाए, इसलिए उन्होंने टाइम रखा होता था। और रात को 8 बजे खाना लग जाएगा, सब ने आ जाना है खाना खाने के लिए। तो मतलब एक टाइमिंग थी और मेरे ख्याल से खाना खाने की टाइमिंग होनी भी चाहिए। और होनी इसलिए चाहिए कि देखो आपकी बॉडी को पता होना चाहिए कि आपने किस टाइम खाना खाना है। और अगर हम आजकल के लोगों की बात करें तो आजकल सबसे बड़ा मसला पता है क्या है, खाने का पता ही नहीं, काम करी जा रहे हैं। सुबह जी 6 बजे उठे जी, तो उसके बाद पता ही नहीं रात को 12 बजे और फिर सो गए। तो खाना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप थोड़ा थोड़ा क्यों ना खाओ, 5-6 आप कह लो कि चंक्स में क्यों ना खाओ सारा दिन जो है, लेकिन ज़रूर खाओ। और उसका एक टाइम होना चाहिए कि आपने इतने बजे से इतने बजे आपने खाना खा लेना है। तो वो फिर आपके दिमाग को ना मैसेज चला जाता है कि मैं इतने बजे खाना खाता हूँ। सो बस आजकल की लाइफ ही ऐसी है, कुछ इंसान को पता नहीं है, ना पानी की इंटेक अच्छी है, ना खाने का हमें पता है। सो बस हम कहते हैं बस काम चलता रहे, काम होते रहे, काम काम काम, और फिर उसके बाद भी ना करें हम आराम, और बस साथ हम खाने शाने भी साथ ना खाएं, और इसी तरह ज़िंदगी जो है चलती रहे। ऐसा नहीं होता, ऐसा होगा तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप कहोगे यार अब जो है कुछ भी नहीं हो रहा, अब हमारे में हिम्मत नहीं है, अब जी हमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, अब हमसे चला नहीं जा रहा, अब हमसे भागा नहीं जा रहा। तो फिर इस तरह के मामलात जो है उसी टाइम होते हैं। अच्छा, अमरीन आगे से कह रही हैं, अच्छा आप कह रही हो कंफ्यूज हो जाती हूँ जब कोई तारीफ या बुराई करे। ठीक है, नहीं तो तारीफ पे कंफ्यूज क्यों हो जाती हैं आप? तारीफ पे तो लोग खुश होते हैं, वो कहते हैं ना चौड़े हो जाते हैं। सो हाँ, बुराई करे तो इंसान कहते हैं यार कंफ्यूज हो जाते हैं, यार अब मैं क्या कहूँ, आई कांटेक्ट भी हट जाता है, और कोई आपके सामने हो कोई बुराई कर दे आप तो आपको अजीब सा लगना शुरू होता है, यार मेरी बुराई कर दी है। और ज़्यादातर जो लोग समझते हैं ना कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी है,
अगर कोई हमारी बुराई करेगा, हमें बुरा लगेगा, तो उन्हें एक बार फील होता है, वो दूसरी बार नहीं करते। कुछ लोग ढीठ होते हैं, वो कहते हैं जो मर्जी कर लो, कंफ्यूज भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन वो कहते हैं यार कोई बात नहीं यार, लोगों का काम बातें करना है। सो आज अगर उन्होंने बुराई कर दी है, फिर कर देंगे। वो बड़े फख्र से कहते हैं और इसने मेरे साथ मेरी जो है ना बुराई कर दी थी। तो उन्हें कोई दुख भी नहीं होता, तकलीफ ही नहीं होती, वो बस उसी तरह जिंदगी गुजार रहे होते हैं और बस कहते हैं यही लाइफ है। सो इसके अलावा हमारे साथ पार्टिसिपेट किया है, अच्छा अनस चीमा हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्पेन से। आपने कहा कि स्कैम यहाँ भी हो रहे हैं आजकल बहुत। ओके, पूरी दुनिया में स्कैम्स हो रहे हैं और इन स्कैम्स को अब रोका कैसे जाए, ये एक वैसे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जब पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है तो फिर काफ़ी डिफिकल्ट है सारे सिनेरियो को ठीक करना, क्योंकि हर कोई आजकल चाहता है बस इजी मनी आपके पास आ जाए, चाहे जिस तरह भी पैसे आ जाए, बस आ जाए। और अभी मैं 3-4 दिन पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो जो है वो बड़ी वायरल हुई। उसमें एक मोबाइल शॉप, एक भाई बैठे होते हैं और एकदम से दो लोग आते हैं शॉप में, जिनमें से एक ने मास्क पहना होता है, तो वो एकदम से गन निकाल लेते हैं। और अब उनको नहीं पता होता कि कैमरा लगा हुआ है, छुप के वीडियो बन रही है और उसके अंदर आवाज़ें भी पूरी आ रही थी। तो वो बस उधर से मेरे ख्याल से 8-10 लाख कैश उठाते हैं, मोबाइल फ़ोन उठा लेते हैं और बड़ी धमकियाँ शमकियाँ दे के चले जाते हैं अपनी तरफ से। लेकिन वो क्योंकि उनके फेसेस जो हैं बड़े क्लियर थे, सोशल मीडिया पे शायद आपने भी वो वीडियो देखी होगी, बहुत क्लियर उनके फेसेस नज़र आ रहे थे। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि कैमरा लगा हुआ। सो अभी कल सुना था कि वो पकड़े गए हैं, कल ही मैं देख रहा था, और पकड़े तो जाना था उन्होंने। तो ये है कि खैर बहुत ज़्यादा एहतियात करें। और अगर आप इसको नहीं जानते ना, शॉप्स, अच्छा वैसे मैं ये बात सोच रहा था, शॉप्स वगैरह पे किस तरह इंसान को एहतियात करनी चाहिए। ऑफिसेज हैं, ऑफिस में आप बैठे हुए हो अपने दोस्तों के साथ, कुलीग्स के साथ बैठे हुए हो। अभी मैं बड़ा हैरान हुआ कि एक वीडियो देख के, जहाँ में मेरा ऑफिस है उसके पास ही एकदम से 3-4 लोग आते हैं, उन्होंने मुंह के ऊपर कपड़ा बांधा होता है और वो 5-6 दोस्त बैठे होते हैं, मोबाइल फ़ोन भी ले लेते हैं, वॉलेट भी लेते हैं और चले जाते हैं। सो आपको थोड़ा बहुत खुद जो है वो थोड़ी सी ज़रा सख्ती करनी पड़ेगी अपने साथ भी और अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ भी। भाईजान थोड़े एहतियात करें, थोड़े हालात जो है वो नासाज चल रहे हैं और अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो। लेकिन ये सब अब देखो ना, सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया के ऊपर सब कुछ आ जाता है। आप जितना भी छुपाओ सोशल मीडिया से आप नहीं छुप सकते हो, ठीक है। आप देखो सीसीटीवी कैमरास हर एक ने लगाए हुए हैं और हर एक जो है देख रहा है क्या हो रहा है। जिस तरह आप देखो एक्सीडेंट्स की वीडियोस जो हैं एकदम से आ जाती हैं, सारे आप रावलपिंडी इस्लामाबाद के सारा दिन आप जिस टाइम फेसबुक खोलो वहां पर कोई ना कोई एक्सीडेंट हुआ है, उसकी वीडियो आपको नजर आती है। सो एनीवेज जी, आप मुझे बताओगे कि ज़्यादा आप कंफ्यूज किस बात पे होते हो। सो प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें 101 स्पेस मैसेज नाम शेयर का नाम लिखकर 4471 पर, और साथ फेसबुक पर www.facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान पर। और 1240 के बाद आपकी लाइव कॉल्स होंगी 051-111-111 पर, साथ 051-9202-540 पर। वैसे लास्ट 3-4 दिन जो है ना इतने कोई हेक्टिक गुजरे कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो घर की मेंटेनेंस का काम होता है ना, तो उसमें इंसान जो है ना बड़ा थक जाता है। और कुछ ऐसे ही पेंट शेंट के मामला चल रहे थे घर में, और जाहिर बात है फिर आपको बाहर के काम भी करने, घर के काम भी करने, देखना भी, लुक आफ्टर भी करना है। तो वैसे बड़ा मुश्किल काम है। जब भी ऐसा होता है तो बड़े टफ दिन गुजरते हैं, 3-4 दिन जो हैं खैर ख़त्म हो गया, लेकिन बंदा थक पड़ा जाता है। ये बात तो है, क्योंकि आपको सर पे खड़ा होना पड़ता है, एक एक चीज़, आपके फर्नीचर पड़ा होता है, चीज़ें पड़ी होती है कि पेंट ना गिर जाए, ख़राब ना हो जाए, सफाई का ख्याल भी करना है, फिर 100 चीज़ें होती हैं जो चल रही होती हैं। फिर उसके साथ साथ आपको कॉल्स भी आ रही होती है, काम भी कर रहे होते हो, बाहर भी जाना होता है, और जाहिर बात है ऑफिस नहीं जाओगे तो फिर पैसे कैसे कमाओगे। सो अगर आप बैठे रहोगे तो फिर पैसे तो नहीं कमा सकते ना, उसके लिए आपको हाथ पांव तो मारने पड़ते हैं, बाहर तो जाना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं बस पैसे कमाना इतना आसान काम है। आसान तो है, लेकिन उसके लिए एफर्ट तो करनी पड़ती है। एफर्ट नहीं करोगे तो फिर पैसे कैसे आएंगे।
अच्छा, जहां तक कंफ्यूज होने की बात हो रही है ना, आपसे मैं पूछ रहा हूँ ज्यादातर आप किस बात पे कंफ्यूज होते हो? मैं वैसे पिछले 3-4 महीने से कंफ्यूज हो रहा हूँ। मैं सोचता हूँ फेसबुक पे पिक्चर शेयर करूँ, फिर मैं कहता हूँ ना शेयर करूँ, फिर मैं कहता हूँ पिक्चर शेयर करूँ, फिर मैं कहता हूँ ना शेयर करूँ। अभी 3-4 दिन पहले भी मैं सोच रहा था ये वाली पिक्चर शेयर कर दूँ, फिर मेरे जहन में भी नहीं रहता, सारा दिन बिजी भी हो जाता है इंसान। फिर मैं सोचता हूँ रात को यार सुबह सोचता था शेयर करूँगा, तो फिर मैं फिर किसी और काम में बिजी हो जाता हूँ। सो समटाइम्स कंफ्यूज भी हो जाता हूँ। मैं इसलिए भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि समटाइम्स मैं पिक्चर शेयर करता हूँ, मैं मेरे साथ कुछ ना कुछ हो जाता है। या तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता हूँ, या तो जिस तरह मेरा लेफ्ट आर्म का प्रॉब्लम चल रहा है, आई नो कि मैं व्हाट्सएप पे काफ़ी वीडियोस और पिक्चर्स लगा रहा था, उसके बाद एकदम से बस ही काम तमाम हो गया और अभी भी रिकवरी मोड में हूँ। सो कुछ ना कुछ हो जाता है, फिर मैं सोचता हूँ, कंफ्यूज होता हूँ, फिर मैं कहता हूँ नहीं शेयर करनी। आपने देखा होगा, मैं खुद भी ये बात सोचता हूँ, सोशल मीडिया से मैं पिछले 1.5-2 साल से बहुत ही दूर हूँ। समटाइम्स होता है कोई पोस्ट मैं कर देता हूँ, समटाइम्स जो है कुछ लिख देता हूँ, लेकिन ये कि आई डोंट नो, मैं काफ़ी दूर हूँ। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और हर कोई जो है सोशल मीडिया पे पाया जाता है। और हर कोई, आप देखो ना कितना आसान काम है लोगों के लिए आसान काम है। लोग मोबाइल फ़ोन उठाते हैं और एकदम से वीडियो बनाते हैं, कोई भी बात कर रहे हो, कोई इनके इर्द गिर्द कोई कुछ चल रहा हो, उसको सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर देते हैं। सो अभी मैं ग्रुप में अभी 3-4 दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, मेरे ख्याल से जहाँ पे मैं रहता हूँ उस सोसाइटी का वो ग्रुप था। सो उसमें एक भाई ने 2 वीडियोस शेयर की और उसके ऊपर लिखा कि वो पहले गार्बेज उठाने वाली कंपनी में काम करते थे और अभी जो है वो उन्होंने एक आदत उनके अंदर थी, वो उस टाइम भी वीलॉग्स बनाया करते थे अपने मोबाइल फ़ोन से ना। सो वीलॉग्स बनाते बनाते अभी वो काफ़ी अच्छी जगह पे हैं और अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। सो उनका कहने का मकसद ये था कि आप ज़िंदगी में कुछ भी करो ना कुछ ऐसा करते रहो जो कि आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। और उसकी रीज़न ये है कि आपको नहीं पता होता कि किसी टाइम भी आपका टाइम जो है वो बदल सकता है। अब वो वीलॉग बना रहे थे, हालांकि वो कूड़ा उठाने वाली कंपनी में थे और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अभी वो ट्रैवल भी कर रहे हैं, बाहर भी घूम फिर रहे हैं, पैसे भी उनकी जेब में हैं, अर्निंग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और उसमें सबसे प्लस पॉइंट जो दो बातें थी जो मैं अक्सर कहा भी करता हूँ। नंबर 1 बोलना आना चाहिए, नंबर 2 कॉन्फिडेंस। मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ, आपके पास कुछ हो या ना हो, चाहे आपके पास कोई एक टी-शर्ट या एक जीन्स ही क्यों ना आप पूरा महीना पहनते हो, अगर आपके पास 2 चीज़ें ना, आपको बोलना आता है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो यकीन करो कि एक मोबाइल फ़ोन है, बेशक वो 10,000 का 20,000 का, शुरू में तो उसी से काम चल जाता है। आप आराम से क्या नाम है वीडियोस बनाओ, कोई बात करो जो आपको बेहतर लग रही है, उसको शेयर कर दो। अब देखो, लोग आपकी वीडियोस देखते हैं, ठीक है, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे और सुनते भी हैं। और यू नेवर नो, लोगों को एकदम से आपकी सोच जो है बहुत अच्छी लगनी शुरू हो जाती है, तो वो ऑब्वियसली फिर आपको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। एनीवेज, ये बातें आपके साथ चलती रहेंगी। आपसे पूछा मैंने ये है कि मुझे बताओ कि ज़्यादातर किस बात पे आप कंफ्यूज होते हो। 101 एक्सप्रेस मैसेज नाम शेयर के नाम लेकर 4471 पर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो और साथ www.facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान पर। नेक्स्ट ट्रैक आपके लिए मैंने क्यों किया हुआ, राहत फतेह अली खान की आवाज में। जो दोस्त इस टाइम ड्राइव कर रहे हैं, स्पेशली मोटरवे हाईवेज पे, आपसे हमेशा की तरह एक ही बात कहना चाहेंगे, प्लीज ड्राइव केयरफुली एंड सेफली। और बहुत जरूरी अगर काम है तो रात के इस टाइम या अर्ली मॉर्निंग जो है ड्राइव करें। या अगर मोटरवे पे फॉग है तो प्लीज ट्रेवल ना करें। अभी पिछले दिनों भी बहुत एक्सीडेंट्स हुए हैं, तो कोई बहुत ज्यादा कोई इमरजेंसी नहीं है तो प्लीज रिस्क ना लें। So keep listening to FM 101 International. हम वापस आते हैं इस ट्रैक के बाद। जग घूमे थारे जैसा न कोई, जग घूमे थारे
थारे जैसा ना कोई, ना तो हंसना रुमानी कहीं, ना तो खुशबू सुहानी कहीं, ना वो रंगली यादें देखी, ना वो प्यारी सी नादानी कहीं। जैसी तू है वैसी रहना, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई। बारिशों के मौसमों की भीगी हरियाली तू, सर्दियों में गालों पे जो आती है वो लाली तू, रातों का सुकून, रातों का सुकून भी है, सुबह की अजान है, चाहतों की चादरों में मैंने है संभाली तू, कहीं आग जैसी जलती है, बने बरखा का पानी कहीं, कभी मन जाना चुपके से, यूं ही अपनी चलानी कहीं। जैसी तू है वैसी रहना, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई। नसीबों में या हौसले की बातों में, सुखों और दुखों वाली सारी सौगातों में, संग तुझे रखना है, संग तुझे रखना है, तूने संग रहना, मेरी दुनिया में भी मेरे जज्बातों में, तेरी मिलती निशानी कहीं, जो है सबको दिखानी कहीं, तू तो जानती है मर के भी, मुझे आती है निभानी कहीं, वही करना जो है कहना, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई। और साहब वेलकम बैक एफएम इंटरनेशनल में। आपसे पूछा मैंने ये कभी होता है कि ज्यादा आप किस बात पे कंफ्यूज हो जाते हो। 101 एक स्पेस मैसेज नाम शेयर के नाम लिखकर 4471 पे आप पार्टिसिपेट करो। इसके अलावा www.facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान पर आपके मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं और कुछ ही देर में आपकी लाइव कॉल जो हैं वो प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। अच्छा जी, हमारे साथ पार्टिसिपेट किया है रोजीना शेख ने। आपने कहा शादी की बात पर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। शादी की बात पे सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा क्यों है? अच्छा, हर किसी को लोग समझते हैं कि शादी से पहले जो है वो आज़ादी होती है, उसकी वजह से जो है वो लाइफ सबसे अच्छी होती है शादी से पहले। शादी से पहले और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, शादी के बाद जो है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। मैं ये बात ऐसे कह सकता हूँ कि देखो, आपकी एक लाइफ की ना स्टेजेस होती हैं। सो आहिस्ता आहिस्ता आप वो उन स्टेजेस पे आगे बढ़ते जाते हो, तो शादी भी एक पार्ट ऑफ द गेम है और इसमें कंफ्यूज होने वाली क्या बात है? क्यों कंफ्यूज होती हो? अच्छा, अमरीन हमारे साथ है। हमने कहा वहम ना करें, बाज़ औक़ात इत्तफ़ाक़िया ऐसा हो जाता है। वैसे
वहम का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, वहम का इलाज जो है वो किसी के पास भी नहीं है, और वहम होना नहीं चाहिए। आई डोंट नो लोगों को वहम क्यों हो जाता है। अच्छा, शकील अशरफ है हमारे साथ। आपने कहा कि लाहौर से मैसेज सेंड करके मैं हर मामले में कंफ्यूज होता हूँ, और जब भी होता हूँ मुझसे चीज़ें टूटना शुरू हो जाती हैं। हाँ, ये भी है एक। और कल एक दुकान पर शीशा टूट गया था, और आज ही मस्जिद में एक अदद घड़ी भी टूट गई मेरे मुबारक हाथों से। अच्छा, फिर तो आपके हाथ में कोई चीज़ देनी नहीं चाहिए, फिर तो कुछ भी आपके हाथ से टूट सकता है। अगर आप किसी का मोबाइल फ़ोन पकड़ लो फिर तो उसको ज़रा एहतियात करनी चाहिए, डर डर के आपको देना चाहिए, आपके हाथ से कहीं गिर ना जाए और टूट ना जाए। और खैर होता ये कि बहुत सारे लोगों में ऐसे होता है कि अगर आप किसी बात पे कंफ्यूज हो रहे हो तो ऐसा हो जाता है कि आपके हाथ से कोई चीज़ गिर जाती है। जिस तरह ड्रामों में नहीं दिखाते कि जी कोई अगर लड़की, उसका रिश्ता है, चाय लेके आ रही होती है ट्रे पकड़ के, तो वो कंफ्यूज हो जाती है, उसके हाथों से एकदम से वो ट्रे जो है गिर जाती है और सारे बर्तन जो है वो टूट जाते हैं। सो इस तरह की कन्फ्यूजन होती है। जिस तरह आप ड्राइविंग कर रहे हो और एकदम से आप कंफ्यूज हो जाओ किसी को देख के, या किसी सोच की वजह से, ये कुछ भी हो सकता है, तो उससे या तो आप गाड़ी बहुत आहिस्ता कर लेते हो या तो वो एक्सीडेंट हो जाता है, दो ही चीज़ें होती हैं। सो खैर, मोहम्मद कमर हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपने कहा है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अक्सर ही कंफ्यूज होता हूँ, स्पेशली जब लाइफ में बहुत ही क्विकली डिसीजन लेना हो और वक्त बहुत कम हो सोचते समझने का। देन उस वक्त मैं दिल की भी सुनता हूँ और दिमाग की भी, और फिर कंफ्यूज होता हूँ। तो मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह अकबर कह के उनमें से कोई भी एक डिसीजन ले लेता हूँ, यकीन के साथ कि गैब का इल्म अल्लाह पाक को है और अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी है। मुझे कभी रिग्रेट नहीं होता रिजल्ट्स का। ऐसा ही होता है, बहुत सारी डिसीजंस होती हैं। कभी कभी हमें बहुत सारा टाइम मिल जाता है कुछ फैसले करने का, कभी कभी हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, और कभी कभी ज़िंदगी में हमें बड़ी क्विक डिसीजंस लेनी पड़ती हैं दिमाग को हाजिर जानकर, और उसमें ऑब्वियसली थोड़ा मुहतात भी रहना पड़ता है। और ये है कि लाजमी नहीं है कि आपकी सारी क्विक डिसीजंस जो हैं, जो आप जल्दी में लेते हो, वो सारी ठीक भी हों। कभी कभार जो है वो आप गलत डिसीजंस भी ले लेते हो, और गलत डिसीजंस जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा है। देखो, आप अक्सर सोशल मीडिया वगैरह पे पढ़ते हो कि आप गलत डिसीजन लेने का मतलब क्या होता है कि एटलीस्ट आप ट्राई कर रहे हो, ठीक है, आप कोई खुद फैसला कर पा रहे हो। उससे क्या होगा, कोई गलती हो जाएगी, हाँ, बहुत बड़ी गलती ना हो, बहुत बड़ा ब्लंडर ना हो, लेकिन आप गलतियों से ही सीखते हो ना। तो डिसीजन मेकिंग अपनी होनी चाहिए। लोग होते हैं दूसरों से मशवरे करते हैं, और कभी कभी डिसीजन मेकिंग में जब बहुत सारे लोगों से मशवरे कर लेते हो ना, फिर बड़े मसले बन जाते हैं, मतलब कन्फ्यूजन के। अब फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको एक बात करूँगा। अगर हम बात करते हैं, चलो बाहर किसी कंट्री की हम बात करते हैं, कोई हमारा दोस्त बाहर रहता है, आप कभी उससे पूछो ना कि यार बाहर जिंदगी कैसी है, वो आपका बड़ा दिल कर रहा है जाने को, लेकिन वो आगे से कहेगा यार बाहर ज़िंदगी बड़ी ख़राब है यार, बड़ी महंगाई है, बहुत बुरे हालात हैं, यहाँ पर हम बड़ी मुश्किल से गुजार कर रहे हैं, कभी भी ना यहाँ पर जॉब्स नहीं, यहाँ पर बिजनेस नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, यहाँ पर बस हम मर रहे हैं। फिर आप रह क्यों रहे हो, आप भी फिर वापस आ जाओ। तो दूसरे ने जो प्लान किया होता है, उसके जहन में प्लानिंग चल रही होती है, वो एकदम से पीछे हट जाता है, कन्फ्यूज़ हो जाता है कि यार ये तो इतना कुछ नेगेटिव बता रहा है कि इतना कुछ नेगेटिव हो रहा है। सो वो फिर कन्फ्यूज़ हो जाता है कि यार इतने पैसे लगा के मैं जाऊँ या ना जाऊँ। सो अगर मैं गया तो कह रहा, मैं अगर ये सारा कुछ सच हुआ तो फिर तो सारे पैसे जो है ज़ाया हो जाएंगे। सो वो फिर डिसीजन नहीं ले पाता, क्योंकि वो उसको कंफ्यूज कर दिया जाता है, वो हो जाता है कंफ्यूज। हालांकि एक्चुअली ऐसा नहीं होता। ऑब्वियसली देखो, जिंदगी में हर इंसान के एक्सपीरियंस डिफरेंट हैं, ठीक है। अब दो तरह के लोग हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। दो तरह के लोग हैं जिन्होंने सोचा है चलो हमने अपनी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए यूके जाना है। एक बंदा है, वो बहुत एफर्ट नहीं करता, वो जाना चाहता है, वो एफर्ट नहीं करता, और वो कहता है कि यार उसको हर चीज़ जो है प्लेट में मिल जाए, और उसका कोई गोल बड़ा नहीं है ज़िंदगी का।
वो बाहर जाकर वो कहता है यार किसी छोटे मोटे स्टोर पे मैंने जॉब कर ली, थोड़े बहुत पैसे मिल गए, दैट्स इट, मैं मेरा पर्पस पूरा हो गया। अब दूसरा बंदा जो है वो कहता है यार मेरी जिंदगी का गोल है, मैंने पैसा कमाना है, मैंने जिंदगी में आगे निकलना है। वो क्या करता है, वो एक जॉब नहीं करता, वो 2-3 जॉब्स करता है, और फिर जॉब करते करते वक्त वो उससे भी अच्छी जॉब की तलाश में रहता है। अगर उसने शुरू में जॉब्स करनी है और अपने आप को थोड़ा सेटल करना है, वो साथ साथ बिजनेस को भी सोचता रहता है कि यार मैंने कब जो है जॉब छोड़ के अपना काम शुरू करना है, और वो हर टाइम उस एफर्ट में लगा रहता है। उसके दिमाग में चलता रहता है यार मैंने जिंदगी में कुछ करना है यार, मैं फारिग नहीं बैठ सकता, या छोटी छोटी जॉब से मेरा गुजारा नहीं है। अगर आप में वो तलब है ना आपके अंदर, फिर आप आगे बढ़ सकते हो, आप अर्निंग भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप पहले वाले बंदे की तरह हो ना कि यार बस गुजारा चलने दो, बस जिंदगी में ऐसे ही है, तो फिर आप कभी भी बहुत आगे नहीं निकल सकते, क्योंकि आपकी सोच जो है वो छोटी है और एक जगह रुकी हुई है। और जब आपकी सोच एक जगह रुक जाए ना और आप उससे बाहर ना सोचो, इट मीन्स कि आप जिंदगी में एक बड़ी लिमिटेड से सर्कल में रहना चाहते हो, उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल जाते, अपनी सोच को बड़ा नहीं करना चाहते। है तूने संग रहना, मेरी दुनिया में भी मेरे जज्बा। अच्छा जी, इसके अलावा फरवरा रुबाब हमारे साथ पार्टिसिपेट करिए इस्लामाबाद से। आपने कहा कि पड़ोस से आकर कोई चीज मांगे तो ना देने भी चाहूंगी भी ना नहीं कर सकती। अच्छा, ना नहीं कर सकती, कंफ्यूज हो जाती हूँ, फिर सच बोल के दे देती हूँ, झूठ बोला नहीं जाता। ठीक है, जब कोई पड़ोस से आता है, आपका कहने का मकसद ये है, तो आपसे कोई चीज़ मांगी जाए तो आप कंफ्यूज हो जाती हो और झूठ नहीं बोला जाता, जो भी चीज़ है वो आप दे देती हो। वैसे पड़ोसियों से इतना कंफ्यूज क्यों हो जाती हो आप? हाँ, और अच्छा, वैसे आजकल लोग नेबर्स से कंफ्यूज होते, पहले ऐसा नहीं था। अभी तो खैर पता भी नहीं होता कि आपके नेबर्स में रह कौन रहा है। ठीक है, बहुत कम ऐसा होता है कि अच्छी गपशप हो, आपको पता हो कौन रह रहा है, क्या करता है। और समटाइम्स तो ऐसा होता है कि आप पड़ोसियों से ईद के ईद मिलते हो और उसके अलावा पूरे साल जो है पता ही नहीं होता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, आपको अपने इर्द गिर्द पता होना चाहिए यार, आप एक घर के इर्द गिर्द रह कौन रहा है, क्या करता है, उसकी मसरूफियत क्या है। कभी गपशप ही लगा लेते हैं, चलो जुमे के जुमे जो गपशप लगा लेते हैं, लेकिन हम कहते हैं यार हमारे पास टाइम नहीं है, हम और बहुत काम है, जल्दी इधर भी जाना है उधर भी जाना है, सारे काम करने हैं, तो इन चीज़ों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। बाकी हर चीज़ के लिए हमारे पास टाइम है। क्या जी, अभी आप लाइव कॉल पे पार्टिसिपेट कर सकते हो 0511111 पर, साथ 0519202540 पर, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी कॉल जो है, हमेशा मंडे नाइट को हम कोशिश ही करते हैं, कोशिश करेंगे आपकी कॉल्स को हम प्रोग्राम में शामिल कर सकें, और जो मैंने पूछा उस हवाले से लाजमी बात करना। सो कॉलर देखते हैं हमारे साथ कौन है, कहाँ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। फरीदा बोल रही हूँ। फरीदा बात करिए, कहाँ से बात करेंगे? इस्लामाबाद से। ओके, इस्लामाबाद से, ओके। वो जी, वो है ना, मंगल को आते हैं, आपका शान, आपका दोस्त, आपका होस्ट, उनकी बर्थडे, उनको विश करना था, तो उनको हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम में जो फॉर्मेट है उस वाले से आपने कुछ नहीं कहना? मैं, कोई मुझसे खामखा इल्जाम लगा दे तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, मैंने किया ना हो, और या फिर कोई उधार मांगे तो फिर मुझे समझ नहीं आती कि पता नहीं अब इसको देना चाहिए या नहीं, बाकी ये डिजर्विंग है या नहीं, तो बस इस बात से थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ। ठीक है, उधार देने के मामले में कंफ्यूज हो जाती हैं। चलो ठीक है, इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। और जी, शान की बर्थडे कल थी, शान जो है उनके साथ बड़ी अच्छी गपशप है मेरी। शान, हैप्पी बिलेटेड बर्थडे एंड मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, और जिया हज़ारों साल और इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहो। और अच्छा चले, शान के वाले से बात हो रही है। कल एक ग्रुप पे शान ने बड़ी अच्छी बात लिखी, मुझे वो बड़ी अच्छी लगी, और मैं भी उस तरह सोचता हूँ। कोई वीडियो शेयर हुई थी, वो मैंने वीडियो देखी तो नहीं, लेकिन उसके ऊपर शान ने कमेंट किया कि लाजमी नहीं है कि जिनका ग्रेड ए हो या जिनका CGPA सबसे ज़्यादा हो वो ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं, और उनकी सोच जो है बड़ी प्रोडक्टिव हो सकती है, या वो बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं।
तो जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं वो समटाइम्स होता है कि लाइफ में एक्सेल कर जाते हैं, आगे निकल जाते हैं, उनकी सोच बड़ी ज़बरदस्त होती है, वो बड़ा अच्छा सोचते हैं, आइडियाज़ बड़े होते हैं। तो मैं इस बात से कुछ हद तक एग्री करता हूँ क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा देखा है। और ये मैं नहीं कह रहा कि ए ग्रेड्स जो हैं वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है या यूनिवर्सिटी में टॉप नहीं करना चाहिए, आगे नहीं आना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, लेकिन उसके साथ ज़िंदगी में बैलेंस रखना सीखें। ज़िंदगी में अगर बैलेंस नहीं रखेंगे ना तो यकीन माने कि एक जिस तरह ये बात मैं आपको बता रहा हूँ ना कि लाजमी नहीं ये लोग ज़िंदगी में आगे भी निकलें, तो फिर वही पॉइंट जो है वो प्रूव हो जाता है। तो बैलेंस रखना ज़रूरी है, बैलेंस ज़रूर रखें, ठीक है। और जो दो बातें मैं बार बार कहता हूँ, शायद मेरे से ज़्यादा ये बात कोई भी नहीं कहता कि कॉन्फिडेंस और बोलना आना चाहिए। देखें, मैं अगर आपका 4 CGPA है यूनिवर्सिटी में और आपको बोलना नहीं आता तो आजकल के दौर में आप कुछ नहीं कर सकते। ये मैं आपको साइन करके मैं आपको दे सकता हूँ। आजकल के दौर में जो अच्छा बोलता है और जिसमें कॉन्फिडेंस है वो जिंदगी में बहुत आगे जा सकता है, क्योंकि दौर ही बोलने का जा रहा है आजकल। बस आपको हर जगह बोलते हुए लोग नजर आ रहे हैं, ठीक है, और बोलते हुए लोग पैसे कमाते नजर आ रहे हैं। तो अच्छा बोलना आना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। एनीवेज, कॉलर देखते हैं हमारे साथ नेक्स्ट के कौन है, कहां से पार्टिसिपेट करे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहां से? रबनवाज अहमद इस्लामाबाद से। नाम दोबारा बताइएगा। रबनवाज अहमद। रबनवाज अहमद इस्लामाबाद से। जी रबनवाज, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं कहता कोई लड़की अगर देख के से तो तब सोचता हूँ कि देखकर हंसी है या हंसकर देखे, कंफ्यूज हो जाता हूँ। अच्छा, लड़की को देख के कंफ्यूज हो जाते हो? जी, कि देख के हंसी है या हंस के देख रही है। ओके, देख के हंसी है या हंस के देख रही है। ओके, ठीक हो गया। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं, आपका प्रोग्राम अभी सुन रहा हूँ, वैसे कॉल पहली बार किया आपके प्रोग्राम में। ओके, चले, थैंक्स फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज। और जी, बड़ी नाजुक सूरत हाल है, ठीक है तो मैं इसके ऊपर क्या कमेंट करूं। नेक्स्ट कॉलर देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम सलाम पाकिस्तान। मैं लाहौर से साजिदा बात कर रही हूँ, आप कैसे हैं? मैं इस्लामाबाद से हसनैन बात कर रहा हूँ, मैं ठीक हूँ। हाँ ना, हसनैन रजा, हमने आपको पहचान लिया और मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और आपकी कॉलर भी हूँ। ओके, सो कॉलर क्या कहना चाहेंगी? रेगुलर कॉलर। ठीक हो गया। कॉलर क्या कहना चाहेंगी? हाँ ना, मैं ये कहना चाहूंगी, आप कंफ्यूज का कह रहे हैं, मैं तब कंफ्यूज हो जाती हूँ जब फर्स्ट टाइम किसी को मिलती हूँ या किसी से के सामने ना मुझसे कोई भी काम नहीं होता। तो अगर खाना हो, कोई काम करना हो, तो मैं ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ। फर्स्ट टाइम अगर मिली हो? जी, मैंने कहा पहली बार अगर मिली हो। हाँ ना, तो किसी को पहले फर्स्ट टाइम मिली हो ना तो एक मैं और मैं नीचे भूल भी जाती हूँ, जैसे इतनी हो जाती हूँ सैड में, मुझे समझ ही नहीं आती, बहुत ज्यादा हो जाती हूँ। और खाना हो, कोई काम करना हो तो उसके सामने नहीं होता वैसे काम। ओके, कोई भी काम किसी से फर्स्ट टाइम मिली हो उसके सामने नहीं होता। हाँ जी, खाना नहीं खाया जाता, कोई काम करना वो नहीं होता मुझसे। ओके, मैं बहुत ज्यादा ना सेट हो जाती हूँ, फिर 2-3 मुलाकात फिर मैं ना फिर सेट होती हूँ। ठीक हो गया, चलें इसके ऊपर बात करते हैं। और आपके लिए बहुत ज्यादा दुआएं हैं और आप अपना ख्याल रखिएगा। और मेरी और आपकी जहाँ से आवाज आ रही है, सब खूबसूरत समातों को मेरा प्यार भरा, मोहब्बत भरा अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। और जी, खूबसूरत समातों को आपने कहा है कि आपका प्यार भरा सलाम। अच्छा, आपने कहा कि फर्स्ट टाइम जो है अगर आप किसी से मिलें तो उससे आप बात नहीं कर सकती और उसके सामने कोई खाना शाना नहीं खा सकती, कंफ्यूज हो जाती हैं। होता है फर्स्ट टाइम, ऑब्वियसली। देखो, कभी कभी पहली बार आप किसी से मिले हो ना तो ऑब्वियसली थोड़ा सा आप कॉन्शियस रहते हो, आपको क्योंकि जानते नहीं होते ना आप सारे ऐसे नहीं होते, लेकिन मोस्टली लोग ऐसे होते हैं, पहली बार थोड़े कंफ्यूज होते हैं। और जब दूसरी मुलाकात हो, तीसरी मुलाकात हो, ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता जो है
वो आप घुल मिल जाते हो, तो फिर आप जिस तरह कह रही है ना खाना नहीं खाया जाता, फिर खाना भी अपने तरीके से खा रहे होते हो और पानी भी अपने तरीके से पी रहे होते हो, गप्पे भी अपने तरीके से लगा रहे होते हो, हंस भी अपने तरीके से रहे होते हैं, ठीक है। कुछ लोगों की वैसे बातों से ज़्यादा जो है ना वो हंसी पे ज़्यादा हंसी आ रही होती है, फिर उस तरह की हंसी भी आ रही होती है। सो होता है ऐसा, कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि देखा जाता है लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। अभी एक कॉलर ने कहा था उधार देने से पहले जो है मैं सोचती हूँ कंफ्यूज हो जाती हूँ, ये भी है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उधार दें या ना दें, क्योंकि उधार देंगे तो फिर 95% लोग जो हैं वो उधार वापस नहीं करते, या उनके पीछे भागना पड़ता है कि खुदा के लिए हमारे पैसे वापस कर दो, चाहे आपको जितनी भी ज़रूरत हो, उनके पीछे भागना पड़ता है। और अगर आपको पैसे वापस मिल जाए तो फिर आप कहते हो वाह यार शुक्र है मेरे पैसे मुझे वापस मिल गए, कितना अच्छा इंसान है। तो समटाइम्स होता है पहली बार वो अगला बंदा पैसे वापस कर देता है, तो फिर आप सोचते हो यार अगर दूसरी बार इसको ज़रूरत पड़ी है और इसने मांगे हैं तो पहली बार इसे वापस कर दी, दूसरी बार दे देते हैं, दूसरी बार भी वो वापस कर देता है। जब तीसरी बार आप फिर वही सोचते हो कि यार दूसरी बार भी इसे वापस कर दी, तीसरी बार वो इंतज़ार में बैठा होता है बेटा मुझे पैसे देना, तो फिर मैं बताता हूँ, तो तीसरी बार फिर आप फंस जाते हो। तो खैर ये तो चलता रहता है। और अब ऐसे लोगों की वजह से ना आप कंफ्यूज हो जाते हो जो वाकई जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, फिर आप सोचते हो कि यार नहीं यार पैसे नहीं फंसाने अपने। और हालांकि हेल्प करनी चाहिए लोगों की, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि स्टिल समटाइम्स आप ऐसी सिचुएशन में होते हो कि हेल्प नहीं भी कर पाते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुरी सिचुएशन में भी होते हैं, वो कहते हैं यार तुम अपना गुजारा कर लो मेरी खैर है। तो और आई थिंक फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1000 का नोट है ना, अगर किसी को ज़रूरत है पैसों की, आपसे मांग रहा है 500 से दे दो, ठीक। अगर आपका जानने वाला है तो दे दो, अगर उसने कहा कि वापस कर दूंगा। देखो दुनिया का एक कानून है, जो चीज़ आप जितनी दोगे, अब ये भी नहीं कि बस आंखें बंद करके देते रहो, जितनी दोगे वो उतनी लौट के आपके पास आएगी। सो ये है कि इसके लिए दिल बड़ा होना चाहिए, दिल छोटा होगा तो फिर आप ये काम नहीं कर सकते। अगर यही सोचते रहोगे और मेरे पैसे मेरे पैसे मेरे पैसे, अब क्या कर सकते हैं, सारी दुनिया में लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं और पैसा जो है वो आखिर तक आपकी जान नहीं छोड़ता, आपके साथ साथ जो है वो चलता रहता है। अच्छा जी 101 एक्सप्रेस मैसेज नाम शेयर के नाम लेकर 4471 पे आप पार्टिसिपेट करें। इसके अलावा www.facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान और लाइव कॉल्स आपकी हैं 051-111-0011 705192022540। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली शेर फ्रॉम इस्लामाबाद। अली शेर फ्रॉम इस्लामाबाद। अली शेर क्या कहना चाहोगे? सर टॉपिक पे बात करूँगा। हाँ हाँ सर मैं कंफ्यूज इस बात से होता हूँ, जब घर वाले कहते हैं ना कि लाहौर जाना है। लाहौर जाना है? हाँ तब बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ। क्यों लाहौर में ऐसा क्या है? लोग तो खुशी खुशी लाहौर जाते हैं। क्या सर ऑन ईयर बता दो। अगर कोई ऐसी वैसी बात है ना बताना। नहीं ऐसी वैसी तो नहीं, नॉर्मल है। अच्छा बताओ। सर 50% ना लाहौर के लोग अच्छे हैं। 50% अच्छे, 50% नहीं अच्छे? यस सर, इसलिए बहुत उलझन होती है लाहौर जाने है। ऐसा क्या कर दिया लाहौर के लोगों ने कि आपको लाहौर के लोग नहीं पसंद 50%? सर है ना, सब ऑन ईयर नहीं बता सकता। चलो ठीक है, ज्यादा हम पूछते भी नहीं है, लेकिन लाहौर के लोग तो बड़े अच्छे होते हैं, इतने गप्पी लोग होते हैं, गपशप लगाने वाले, खाने पीने वाले। सर वो जुबानी होते हैं ऐसे। ओए होए, बात इस्लामाबादी लोगों जैसे नहीं होते। ओके, आपको भी पता हो? नहीं मुझे नहीं पता, मेरे एक्सपीरियंस बहुत अच्छे हैं लाहौर के लोगों के साथ। ओके सर, थैंक यू। ओके अल्लाह हाफिज। मुझे लगता है अली का एक्सपीरियंस नहीं अच्छा, और अली के साथ कुछ किसी ने बहुत बुरा कर दिया और कोई मुझे लगता है पैसे लेके भाग गए। और नहीं यार, लाहौर के लोग तो बहुत अच्छे होते हैं, नाइस लोग होते हैं, और आप उनके साथ बैठो तो आपको पता चलता है कि लाहौरियों के साथ बैठे हो। सो और ऊपर से अभी लाहौर के लोगों की बात हो रही है, मुझे लाहौर के कुलचे चने जो हैं वो एकदम से माइंड में आ गए। यार अब तो उस तरह के काम मिलते हैं जब एक टाइम पे मिला करते थे फैसलाबाद लाहौर में, अभी तो बस हर कोई ये काम कर रहा है नाश्तों का।
और आपको पता है इस्लामाबाद में तो वो टेस्ट होता नहीं है, लोग ढूंढ ढूंढ के भी पहुंच जाते हैं कहीं पे कि यार यहाँ मिलेगा, लेकिन वहाँ पे भी नहीं मिलता। सो खैर लाहौर की अलग बात है, कराची की अलग बात है, इस्लामाबाद की अलग बात है, फैसलाबाद की अलग बात है, हर शहर की अपनी अपनी खास बात है। एनीवेज कॉलर देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? जी मैं ठीक ठाक। नाम बताइए कौन, कहाँ से? हेलो जी कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही सर, बिल्कुल कट रही है। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। अस्सलामुअलैकुम सर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ऑलराइट जी, आई थिंक कोई कॉल में मसला है जिसकी वजह से आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, और दोनों हम एक दूसरे से कह रहे हैं कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही। तो कोई बात नहीं, ऐसा भी होता है, चलता है। अच्छा जी, सोनिया ने इस्लामाबाद से पार्टिसिपेट किया। आपने कहा कि आप कंफ्यूज होती हैं जब मेरे से बात होती है। क्यों मेरे से बात होती है? जब आप लाइव कॉल पे पार्टिसिपेट करती हो आप कंफ्यूज हो जाती हो, ऐसा क्या है? लाइव कॉल पे देखो, लाइव कॉल पे तो कॉल करके आपकी कंफ्यूजन जो है वो खत्म होनी चाहिए और आपको मजीद कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ना तो खुशबू सुहानी कही, ना वो रंगली यादें देखी, ना वो प्यारी सी नादानी कही, जैसी तू है वैसी रहना। अच्छा, मैं एक और बात पे कंफ्यूज होता हूँ। मैं कंफ्यूज इस बात पे भी होता हूँ कि अगर मैं बाहर कोई जीन्स या कोई टी शर्ट्स लेने जाऊँ ना, तो मुझे अगर कोई शर्ट बेहतर लगी है ना, तो मैं काफ़ी देर सोचता हूँ कि यार मैं लूँ या ना लूँ, इसे खरीदूँ या ना खरीदूँ। उसकी रीज़न ये है कि मेरे साथ इतनी बार ऐसा होता है कि मैं एक टी शर्ट लेता हूँ, चाहे वो 2000 की है, 3000 की है, 4000 की मैं ले लेता हूँ। अब होता ये है कि अब आपको पता है कि मार्केट में हर तरह के ब्रांड्स होते हैं, कभी कभी अच्छे ब्रांड भी ऐसा करते हैं। अब खैर बहुत अच्छे ब्रांड हैं जो ऐसा करते हैं। आप एक बार टी शर्ट पहनोगे, उसके बाद उसकी फिटिंग ही ख़राब हो जाएगी, उसके बाद आपका दिल ही नहीं करता वो पहनने को। आप कहते हो यार 4000 रुपये की 3000 रुपये की टी शर्ट है, और एक बार आपने पहनी, उसकी फिटिंग जो है वो बस 1 घंटा अच्छी थी, उसके बाद उसकी फिटिंग का कोई अता पता नहीं होता। तो इसलिए मैं कंफ्यूज होता हूँ टी शर्ट्स लेते टाइम या जीन्स लेते टाइम के यार एटलीस्ट फिटिंग अच्छी मिल जाए या अच्छे स्टफ की चीज़ आपको मिल जाए, तो कहीं पैसे वेस्ट ना हो जाए। तो अभी ऐसा ही हुआ था, अभी मेरे ख्याल से 3-4 महीने पहले ऐसा 2 टी शर्ट्स मैं लेके आया, शायद मैंने एक बार पहनी होगी, उसके बाद में पहनी ही नहीं, वो बिल्कुल नई जो है मेरी कबर्ड में पड़ी हुई है। सो अब मैं किसी को दे दूंगा, यही होगा ज़्यादा से ज़्यादा। सो इस बात पे मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। बने बरखा का पानी कहीं। एनीवे जी, आपके मैसेजेस और आपकी कॉल्स में शामिल करते रहेंगे। अभी मुझे प्रोग्राम एक ट्रैक प्ले करना है। नेक्स्ट ट्रैक आपके लिए मैंने क्यों किया हुआ है भूमिया की आवाज में, और आजकल भूमिया जो है वो पाकिस्तान भी आए हुए हैं, काफी टिकटॉक के ऊपर वीडियोस जो है उनकी देखने को मिल रही हैं। सो एनीवे जी, ट्रैक को एंजॉय कीजिएगा। मेरा नाम हसनैन रज़ा, आपका मेरा साथ है ठीक रात के 2 बजे तक। जाना आपने कहीं नहीं है, क्योंकि हम वापस आएंगे इस ट्रैक के बाद। दिल
किन्ने तेरे वादा है तू जदों दी मैं तोड़ सके गई हूँ तू दिल विचों कट ले गई ना मिले मैनू अपना पता जग दे ऐतबारा है तू जदों दी मैं तोड़ सके गई हूँ तू दिल विचों कट ले गई अजे भी तेरी याद आए दिल दा किन्ने तेरे वादा है तू जदों दी मैं तोड़ सके गई हूँ तू दिल विचों कट ले गई ना मिले मैनू अपना पता जग दे ऐतबारा है तू जदों दी मैं तोड़ सके गई हूँ तू दिल विचों कट ले गई अजे भी तेरी याद आए दिल दा वे किन्ने तेरे वादा है तू जदों दी मैं तोड़ सके गई हूँ तू दिल विचों कट ले गई ना मिले मैनू अपना जग दे ऐतबारा है तू जदों दी मैं तोड़ सके गई हूँ तू दिल विचों कट ले बिलो याद रख अम्मा केड़े तेरे पिछे मर चले अजे भी तेरी याद आए दिल दा वे किन्ने तेरे वादा है तू जदों दी मैं तोड़ सके गई हूँ तू दिल विचों कट ले गई ना मिले मैनू अपना पता जग दे ऐतबारा है तू जदों दी मैं तोड़ सके गई हूँ तू दिल विचों कट ले गई अजे भी तेरी याद आए दिल दा वे किन्ने तेरे वादा है तू जदों दी मैं तोड़ सके गई हूँ तू दिल विचों कट ले गई ना मिले मैनू अपना पता जग दे ऐतबारा है तू जदों दी मैं तोड़ सके गई हूँ तू दिल विचों कट ले गई ओके लिसनर्स आप वेलकम बैक कहते हैं एफएम 101 इंटरनेशनल में जिन लिसनर्स हैं अभी ट्यून इन किया प्रोग्राम में वेलकम करते हैं साथ ही आपको बता दो आपसे पूछा मैंने क्या है आप मुझे बताओ कि ज्यादा किस बात पे आप कंफ्यूज हो जाते हो सो 101 स्पेस मैसेज नाम शेयर के नाम लेकर 447 पे आप पार्टिसिपेट करें उसके अलावा www.facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान पर आपके मैसेजेस जो हैं वो मेरे पास आ रहे हैं और आपकी लाइव कॉल है 051110011 पर साथ 05192022540 पर आप कॉल कर रहे हो आपकी कॉल साथ साथ हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे तो देखते हैं हमारे साथ कौन है अस्सलाम वालेकुम जी कौन कहाँ से कैसे हैं हसनैन भाई जी अल्लाह का शुक्र मैं ठीक ठाक हूँ नाम बताइए कौन कहाँ से उस्मान अली राजपूत बात कर रहा हूँ मीरपुर से उस्मान फ्रॉम मीरपुर कैसे हो उस्मान ठीक ठाक हो अल्लाह के एहसान है मैं बिल्कुल ठीक ठाक हसनैन भाई आप कैसे हैं अच्छा कौन से वाले मीरपुर से बात कर रहे हो मीरपुर आजाद कश्मीर आजाद कश्मीर से ओके सो उस्मान मुझे बताओ ज्यादा किस बात पे कंफ्यूज होते हो ज्यादा मैं किस बात पे कंफ्यूज होता हूँ मैं हसनैन भाई ज्यादातर ना अगर अचानक से कोई याद है यार तुम्हें फलां बंदा बुला रहा है तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ यार मुझे वैसे तो मुझे कोई बुलाता नहीं है आज मुझे किसने बुलाया है अच्छा मैं उससे बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ उस पर शख्स के सामने जाके कि यार अब क्या बात करूँ इससे अच्छा ये बात आपने बड़े मजे की है वैसे तो मुझे कोई बुलाता नहीं हाँ वैसे तो कोई भाई मुझे बुलाता नहीं है मतलब अचानक से आके कह देते हैं कि भाई फलां शख्स आपको बुला रहा है अब इसमें भी दो बातें हैं ना अगर कोई ऐसा बंदा आपको बुला रहा हो जिससे आपकी जान पहचान इतनी ना हो तो फिर तो कंफ्यूज होना बनता है लेकिन अगर ऐसा बंदा बुला रहा हो जो आपको जानता हो जिसे आप जानते हो तो फिर तो बंदा कॉन्फिडेंस के साथ चला जाता है दरअसल मेरे साथ ये सीन ऐसा कब हुआ कि मैं एक जगह गया हुआ था तो वहाँ के प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया उस इदारे के ओके तो खैर उन्हें तो मैं जानता नहीं था तो हम मतलब क्लास में बैठे हुए थे तो मैम अचानक से आई तो उस्मान मैंने कहा जी मैम जी आपको सर बुला रहे हैं मैंने कहा यार अल्लाह सर को मुझसे क्या काम पड़ेगा
तो खैर मैं वहां गया, मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया कि अब इनसे क्या बात करूं। अब वो मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं चुप करके खड़ा हूँ, अच्छा। अब इन्हें मैं क्या जवाब दूं। तो ये होता है। दूसरा चीज मैं कंफ्यूज उस टाइम होता हूँ जब कोई अचानक से कोई चीज आ जाए ना, मतलब कोई कह दे कि यार फलां जगह जाना है, तो मैं उस टाइम कंफ्यूज हो जाता हूँ कि अब मैं क्या करूँ। ओके। तो कोई तैयारी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो एंड टाइम पे बता रहे हैं, तो उस टाइम बड़ा कंफ्यूज होता हूँ मैं। ओके, ठीक हो गया। तो बाकी हसन भाई, बहुत लॉन्ग टाइम के बाद आपका शो सुना, तो बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट मैं रेडियो नहीं था सुन रहा, आज ही ट्यून किया, तो आज मैंने पूछा भी एक दोस्त से, मैंने कहा यार आज शो हसनैन भाई का है कि नहीं, तो उसने कहा हाँ है, वो आ जाएंगे। ओके। तो खैर फिर मैंने ट्यून इन किया तो आपकी आवाज सुन ली। बाकी बहुत अच्छा लगा सुन के। तमाम सुनने वालों को, जहाँ तक आवाज आ रही है, तमाम सुनने वालों को सलाम। और एक शायरी शामिल करो, इसके बाद इजाजत चाहूंगा अगर आप। नहीं शायरी नहीं, शायरी वाला शो नहीं है। शायरी वाला नहीं, मुझे पता है शायरी वाला शो नहीं है। तो फिर एम ही दिल कर रहा है। नहीं 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 नहीं। अच्छा चले, ठीक हो गया सर, देखो से बात रहे, मुस्कुराते रहे। थैंक यू उस्मान, अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज। और जी उस्मान हमारे साथ, हमारे पुराने कॉलर, और अच्छा लगा कि आपने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। भाई रिजवान, क्या हाल है? आपको यही नहीं पता कौन प्रोग्राम कर रहा है? अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। भाई कैसे हैं आप? मैं वैसे ही जैसे पिछली कॉल पे था, मैं कौन सा ट्रक के नीचे आ गया हूँ एक कॉल के दौरान। अल्लाह पाक आपको जिंदगी, वो बस रूटीन ऐसी बनी। रूटीन मेरे से टफ रूटीन है आपकी? रूटीन ऐसी बनी हुई है, सुबह 5:30 बजे का उठा हूँ, अभी तक उठा हूँ, और आज मैंने कोई 200 किलोमीटर गाड़ी चलाई होगी, फिर भी शो करने आ गया हूँ। माय नेम इज सैयदा ज़ारा फ्रॉम चकवाल। ज़ारा फ्रॉम चकवाल। ज़ारा क्या कहना चाहेंगी? कहने को तो बहुत कुछ है थी, लेकिन आपने एक दूसरे सुना दिया है। मैं किससे कंफ्यूज होती हूँ पहली बार मिलूँ तो, पहली दफा अगर आप पता है, मैं पहली दफा किसी को अपने कपड़े सिलाई करने के लिए दूँ तो फिर सोचती हूँ कि यार दूँ ना दूँ, क्योंकि उसकी रीजन ये होती है कई लोग खराब सिलाई करते हैं ना, तो स्पेशली मुझे इश्यू होता है कि कहीं वो बाजू खराब ना कर लें, गला खराब ना कर लें, क्योंकि फिर बाद में मेरा पैर मेरे को देने नहीं जाता और मैं फिर कंफ्यूज होती हूँ। ओके, मतलब कि किसी नए टेलर को कपड़े देने हो तो आप कंफ्यूज होती हैं कि ये कपड़े खराब ना कर दें। जी, क्योंकि अगर पहले को दें, कई लोग नहीं करके दुबा देते ना, शायद पता नहीं कि, हालांकि मैं तो साथ अब तो जो टेलर नहीं है ना, मैं तो उनको सारे पैसे पे करती हूँ, फिर कपड़े देखती हूँ सिलाई के लिए, ऐसा ना हो फिर बोले। ठीक हो गया। और कुछ कहना चाहेंगी? और सही कह रहे हैं लाहौर के लोग ऐसे ही होते, थोड़े ओवर होते हैं ना, इस वजह से। कोई नहीं, जिंदगी में थोड़ा सा ओवर होना चाहिए। हाँ, रात ख्याल होते हैं, लेकिन ओवर है बहुत ज्यादा, कभी कभार, सब नहीं, कुछ लोग हो जाते हैं। और रावलपिंडी या इस्लामाबाद के लोग तो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। यहाँ पे मेरे अपने कजन भी रहते हैं, शायद हालांकि लाहौर में भी कजन रहते हैं, मैं उनका कंपैरिजन करती रहती हूँ। लाहौर वाले बहुत ओवर और वो बहुत मतलब फजूल बात करते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि उन्हें क्या, समटाइम अच्छी बात नहीं होती ना। चले ये एक अलग टॉपिक है, ठीक है, इसके ऊपर हम कोई डिस्कशन नहीं करें, वो जस्ट किसी ने कह दिया था कॉलर ने, ठीक है। आई नो। अच्छा वैसे भाई आप इतना गुस्सा करते हैं, फर्स्ट टाइम मुझे इतना किसी ने गुस्सा तो नहीं किया मैंने, तो आपको बताया, आपने कहा कि मेरी रूटीन ऐसी जा रही है, मैंने कहा मेरी रूटीन ऐसी जा रही है। नहीं, मेरी रूटीन ये है कि मैं जिसको भी कॉल करती हूँ तो उससे पूछती हूँ। हालांकि मैंने आपकी बार अपनी रूटीन थोड़ा अपने आप को चेंज करने की कोशिश की थी, लेकिन आपको पता है आज इंसान थोड़ा डिफरेंट होता है। हालांकि मेरी कॉल्स में तो मैंने कभी आपको अपनी कॉल्स मतलब आपके शो में आज डिस्टर्ब तो नहीं किया। नहीं ऐसी बात नहीं है, ठीक है। चले ज़ारा, थैंक्स फॉर कॉलिंग। अच्छा थैंक यू, मेरी बात बोलिए तो सॉरी। ओके, अल्लाह हाफिज।
और एक जी ज़ारा थी हमारे साथ और नए टेलर को कपड़े देते हुए कंफ्यूज होती हैं कि ये मेरे कपड़े खराब ना कर दे। नेक्स्ट कॉलर देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइएगा। अली बात कर रहा हूँ कोयटा। अली फ्रॉम कोयटा। आज काफी टाइम के बाद कोयटा से कॉल आई है। नहीं मैं ठीक नहीं हूँ यार। जी हाँ कॉलर आपको कुछ कुछ ऐसे रहते हैं जो आपको डिस्टर्ब कर जाते हैं। आपकी नहीं क्या करते हैं? मेरे कुछ कॉलर आपको ऐसे सवाल करके ऐसे जवाब दे रहे आप डिस्टर्ब होते हैं। आपकी नहीं। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। हेलो। जी आप बोलें। जी मैंने कहा कुछ कॉलर आपको ऐसी बात कर जाते हैं ना वैसी बात ठीक नहीं मुझे कोई कॉलर ऐसी बात नहीं करता। मुझे जब कॉलर हर कॉल पे पूछते आप कैसे हैं। आपको शायद मेरी आवाज ही आ रही। चले बहुत शुक्रिया। मुझे सिर्फ ये होता है कि हर कॉल पे नहीं पूछा जाता कि आप कैसे हैं। अब हर किसी को ये जवाब नहीं दिया जा सकता मैं ठीक हूँ यार, खुदा की कसम ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। बात सिर्फ इतनी सी है। तो मतलब कि ये मैं नहीं कह रहा कि ये सवाल गलत है, लेकिन जब आप कॉल पे आते हो तो ऑब्वियसली वो आपको पता है कि एक बंदा प्रोग्राम कर रहा है तो आप नाम बता के आगे बात करते हो। एनीवे जी कॉलर देखते हैं हमारे से कौन है। 051111111 05192022540। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मुझे नहीं पता मैं कैसा हूँ। हेलो। आपको मेरी आवाज आ रही है? पर आपकी आवाज बिल्कुल कट रही है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अनीला फ्रॉम लाहौर। जी अनीला कैसी हो आप? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। स्मोक ने बस घुमाया हुआ है। स्मॉग मुझे लगता है इस्लामाबाद भी आ रही है। हाँ हो सकता है। हो नहीं सकता। कल बताया तो है, कल सारा दिन जो है वो जहाँ में मैं रहता हूँ वहाँ तो हाँ बता रहे थे भी ऐसा ही सीन था कुछ। अच्छा अब कुछ लोगों जिनको बेचारों को शुरू में पता नहीं तो बड़े खुश होते थे मौसम अच्छा हो गया, धुंध होगी। नहीं कोई मेरे जानने वाले अमेरिका से आए हुए हैं तो मैं उनके साथ की काम से गया हुआ था तो वो मुझे कह रहे थे कि यार धुंध है। मैं उन्हें कह रहा था नहीं धुंध नहीं है। हाँ धुंध नहीं है। धुंध ऐसी नहीं होती। आप ये देखो कि इसकी जो एक स्मेल है जब ये घरों के अंदर आ रही है ना, अब देखिए अब तो घरों के अंदर आना शुरू हो गई है। हालांकि मैंने पूरे शीशे बंद किए हुए हैं लेकिन फिर भी मेरा पूरा टेरेस भरा हुआ है। मेरी बैल्कनी सारी जो सीढ़ियां उधर बैक साइड जो है वो सारा भरा हुआ है। तो वो जैसे कहते हैं ना छोटे छोटे सुराख जो है दरवाजे में से उनमें से भी वो स्मोक जो है आ रही है और यूं लगता है कि जैसे कहीं ना कोई लकड़ियां जल रही हैं। तो पहले शुरू में मैं ये समझी कि कुछ दिन पहले कि कहीं किसी ने कोई मैं क्या लगता कोई देगा शेगा पका रहे धुआं साढ़े कार बाइक जा रहा है। तो वो इस किस्म की स्मेल आती है धुएं की। तो वो मेरा बेटा कहने लगा नहीं मॉम ये वो नहीं है जो आप समझिए ये स्मोक है। मॉम लाड प्यार में बच्चे कहते हैं बड़ा बड़ा कुछ कहते हैं, अम्मी भी कहते हैं मम्मी भी कहते हैं। अच्छा मनो वाली मम्मी ने बना जी उसे पेरिस तो। अच्छा मुझे बताएं कि ज्यादा किस बात पे कंफ्यूज होती हैं? मैं भी आपकी तरह ना कपड़ों पे और परफ्यूम्स लेने में। मुझे परफ्यूम्स का बड़ा होता है कि सही होने चाहिए, इतने पैसे पुट के आए यार सही हो सही। अच्छा वहां पे बड़ा हम चेक कर भी रहे होंगे। अब जो पैक होते हैं वो तो हम चेक नहीं कर सकते ना, लेकिन खैर जो ब्रांडेड होते हैं वो तो ले लेते हैं तो उनका तो कोई खतरा नहीं होता। लेकिन अब मैंने नोट किया कि मैं एक बड़ा मशहूर ब्रांड है, मैंने वहां से हमेशा मैं लेती हूँ, मेरा जो फेवरेट परफ्यूम है वहीं से लेती हूँ। इस दफा मैंने लिया तो मुझे उसकी खुशबू में थोड़ा चेंज लगा। तो मैं ना अब जब भी कुछ लेने जा रही हूँ परफ्यूम या कोई कॉस्मेटिक्स तो खैर मैं यूज नहीं करती हूँ, परफ्यूम ही मैं ज्यादातर लेती हूँ। और उसमें भी मुझे अब डाउट होता है, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि इतने पैसे लगाने। और फिर कपड़ों के मामले में मैं बड़ा कंफ्यूज होती हूँ कि मैं ले तो लेती हूँ बड़ा चेक कर करके अपनी तरफ से बड़ी शायरी मार के लेती हूँ। हालांकि जो ब्रांडेड कपड़ों में क्या वो ले लो आप, लेकिन फिर भी उनमें भी मैंने एक दो ऐसे चेक किए कपड़े कि उनके कलर फेड हो गए और फिर किसी पे वो बुर्स सी आ जाती है और वहां सा एक दो पे वो भी आ गया ना गर्म कपड़ों में भी। मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा लो बताओ। तो अब मैं तब से इतना कंफ्यूज होती हूँ ना
कपड़े लेने जाने हो या परफ्यूम लेने हो, और शूज भी स्पेशली, हालांकि ब्रांडेड शूज तो बहुत बहुत जबरदस्त होते हैं, मगर अब मुझे लगता है हर चीज में 2 नंबरी शुरू हो चुकी है फुल। बस क्या कर सकते हैं, दुनिया ऐसी चल रही है, ऐसे चल रही है। आप देखिए ना, इतना अच्छे से ब्रांड का आप जैसे बता रहे थे, टी शर्ट लो 1 से 2 दफा धुलने के बाद देखिए ना वो क्या बन जाती है। मैं चले अभी कॉल के बाद बताता हूँ, मैं अब क्या कॉल के बाद। और मुझे ये कह रहा था जिशान को हैप्पी बर्थडे कहना था मुझे, शान को कल तो हम कोई शो ही नहीं सुन पाए, तो इसलिए अब आज उनके लिए बहुत ही नेक तमन्नाएं, दुआ। हैप्पी बर्थडे शान। केक शान ने फिर भी नहीं खिलाया, फिर व्हाट्सएप पे एक छोटा सा केक जो इमोजी वाला नहीं होता वो बना के भेज दिया था। लो तो भाई अगर व्हाट्सएप पे भेजना तो कम से कम बड़ा सारा केक भेज देना था। हम खुशी हो लेते। चलिए, थैंक यू सो मच जी, सबके लिए बहुत सी दुआएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। और जी, जहाँ ब्रांड्स की बात हो रही है, ब्रांड्स की बात मैं पिछले प्रोग्राम में भी कर रहा था। अब मैं भी ये बात कहना चाह रहा था, एक नया ब्रांड मेरे सामने आया, अभी मेरे ख्याल से 3 साल पहले की बात है। थोड़ी टी शर्ट्स एक्सपेंसिव थी उनकी, लेकिन मैंने वहाँ से कोई 4-5 टी शर्ट्स ली। आप यकीन करें कि अभी भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, आज मेरे ख्याल से 3-3.5 साल हो गए हैं, और अब जाकर वो थोड़ी बहुत जो है वो ख़राब होनी शुरू हुई हैं, जो मुझे फील हो रहा है। अच्छा स्टफ़, कंफर्टेबल, अच्छी फिटिंग, और हालांकि मैं दोबारा उस शॉप पर गया, मुझे कोई अच्छी चीज़ मिली नहीं, वो शायद मेरी किस्मत थी, मुझे मिल गई नहीं। तो ऐसे एक ब्रांड है जहाँ से मैं 15 साल से तकरीबन 15 साल से टी शर्ट्स ले रहा हूँ, लेकिन उन्होंने अपनी क्वालिटी ख़त्म कर दी। वो मरी हुई टी शर्ट्स आप एक बार पहनो, बस लेके जाओ, घंटे बाद वो बस उसके बाद पहनने के काबिल नहीं रहती। कुछ लोग, कुछ ब्रांड्स होते हैं वो कहते हैं बस पैसे बना लिए हैं, बस अब मार्केट में आ गए हैं, तो बस अब क्वालिटी को छोड़ो यार, लोगों को पता है ये आउटलेट है, लोगों ने टूट पड़ना है, तो बस वो इस तरह शुरू होता है। आप बाहर की किसी कंट्री में जाए ना, वहाँ पर आप कोई ऐसी लो क्वालिटी चीज़ ज़्यादा प्राइस में आपको सेल करके दिखा दें और आप कहीं पे जाके कंप्लेन कर दें, तो फिर देखें उसके साथ होता क्या है। यहाँ पर हमारी मोजें लगी हुई हैं, सीधी सी बात है, और यहाँ पर बस हमारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं। और अब यहाँ से जो जीन्स और यहाँ से जो टी शर्ट्स बाहर बन के जाती हैं, जिनके ऊपर स्टैंप जो है वो बाहर की लग जाती है, उसकी क्वालिटी देखा करें आप। खैर, मैं तो एक्सपेरिमेंट्स 3-4 साल में काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए, जिस तरह मैं स्नीकर्स की बात कर रहा था अभी 2-3 शोज पहले, इस तरह मैंने थोड़ा सा अपने आप को चेंज किया। मैं कुछ चीज़ें जो है ना बाहर से मंगवा लेता हूँ। उसकी रीज़न जो उनकी लाइफ ज़्यादा होती है, और क्या बंदा, क्या नाम है, हर दूसरे दिन जो है वो कोई ना कोई चीज़ खरीदने पहुँचा होता है, टाइम होता नहीं है, ठीक है। सो और इतने पैसे वेस्ट करने के लिए नहीं होते, तो उससे बेहतर है बंदा अच्छी क्वालिटी जो है वो मंगवा ले, और आपको सस्ती पड़ती है सेल से। मैं अमेज़ॉन पे जाता हूँ, मैं वहाँ पर टक 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 जो भी चीज़ चाहिए होती है XYZ, मैं बस वो अमेरिका में ऑर्डर कराता हूँ अपनी सिस्टर को, उधर से वो इधर ले आती है, तो मेरा काम पूरा 1 साल 2 साल आराम से सुकून में। जब बीच में कोई चीज़ चाहिए हो ऐसे, उसकी रीज़न ये है कि क्वालिटी, जिस चीज़ के लिए आप पे कर रहे हो, क्या वो चीज़ उतनी अच्छी है, उतनी अच्छी लाइफ है उसकी? बहुत रेयर हो गया। अगर ये जो लोग ये काम कर रहे हैं ना, अब आप देखो, जितने, मैं लड़कों की बात करता हूँ, हमारे लड़कों के जितने ब्रांड्स हैं इस टाइम, वो सारे एक ही जगह से टी शर्ट्स ले रहे हैं, एक ही जगह से जीन्स ले रहे हैं, एक ही जगह से जैकेट्स ले रहे हैं, सिर्फ उसके ऊपर अपना ब्रांड का स्टिकर लगाते हैं, दैट्स इट। बाकी सारी एक जैसी होती हैं, स्टफ भी एक जैसा, बस प्राइसेस जो हैं वो सीजन के साथ साथ जो है वो ज़्यादा हो जाती हैं। इस बात की समझ नहीं आती बस। एनीवे, सी कॉलर देखते हैं हमारे से कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोना फ्रॉम मुल्तान। जी मोना, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ज्यादा किस बात पे आप कंफ्यूज होती हैं? मैं रिश्तों को लेकर बहुत कंफ्यूज होती हूँ, नए लोगों से जब मिलती हूँ। क्यों कंफ्यूज क्यों होती हैं? इसलिए कंफ्यूज होती हूँ क्योंकि मेरा बैड एक्सपीरियंस रह चुका है ना। क्या है कि मैं इनके साथ बहुत ज्यादा घुलूं मिलूं ना, और एक लिमिट की हद तक अपना पर्सनल नंबर शेयर ना करूं, और जल्दी मैं ट्रस्ट नहीं अब करती, पहले बहुत करती थी। ओके। एक तो ये, और सेकेंडली जब मैं कोई शॉपिंग करती हूँ, जब गिफ्ट वगैरह लेती हूँ,
मतलब अपनी फैमिली में किसी के लिए भी, तो वो सोचती हूँ कि आया क्या मुझे पसंद आता है या नहीं आता है, और क्या क्या फील होगा क्या नहीं होगा, कैसा ले लिया, इसमें बहुत ज्यादा। और थर्ड जो है ना, परफ्यूम लेने में मैं बहुत क्रेजी हूँ, हद से ज्यादा। मुझे थोड़ा सा ये होता है कि परफ्यूम जरा मैं यूज करती हूँ हार्ड, चाहे वो मैन मिले या वुमेन मिले, तो होता है मुझे खुशबू से होता है कि बस खुशबू अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो इनको लेकर जरा ठीक हो गया। बाकी और अच्छा शो, और बाकी आजकल क्रिकेट टीम का बड़ा अच्छा जा रहा है। होप्सो के आगे जो जिम्बाब्वे के साथ सीरीज है वो अच्छी रहे। अभी T20 रहते हैं 2 मैच। आई नो, मुझे पता है T20 रहते हैं। जैसे कैप्टन चेंज हुआ है, इससे बहुत फर्क पड़ा है। बाकी मैं तो खुद स्पोर्ट्स में बहुत क्रेज के क्रिकेट लवर हूँ। ऑब्वियसली फर्क तो पड़ेगा जब आपके कैप्टन ऐसे हो जो उधर जब उनको बुलाएं तो आगे से करे इस तरह करके बात करें, तो फिर ये बात तो नहीं होती है। तो ऐसे लगता है कि ऐम ही पकड़ के किसी को पाकिस्तान के विकेट पर आगे खड़ा कर दिए कि बस जी। जी एक में वो वीडियो दिख रही थी, किसी कोई वो था कोई ना, मतलब हमारे जो हमसाया मुल्क से ना किसी की वीडियो थी, उनसे किसी ने सवाल किया कि आप क्रिकेट में कौन पसंद है ना, वो था भी कोई, और तो कन्वर्ट नहीं था, तो नॉन मुस्लिम ही था। तो क्रिकेट के हवाले से उन्होंने सिर्फ एक इंसान का नाम लिया, वो था मोहम्मद रिजवान। मतलब फैन फॉलोइंग वैसे ही मुझे बहुत पसंद है रिजवान की, वो जो है ना सारा कैप्टन बने हैं। अब देखिए बाकी बाबर आजम नोट डाउन बहुत अच्छा प्लेयर होगा, सारा कुछ होगा, मानती हूँ, पर ये है कि कुछ चीजें होती जो ओवर हो जाती हैं। फिर कई दफा भी हमें भी होता है कि हमने इसको सपोर्ट क्यों किया, इधर भी आके बंदा कंफ्यूज हो जाता है फिर। चलें देखें आगे क्या होता है। अब उनको टीम से बाहर करने लगे तो लोग कहते हैं ओए बाबर आजम इतना बड़ा प्लेयर है, इतना बड़ा प्लेयर है। बाबर आजम में बिल्कुल वो उनके दिल पे हाथ पड़ता है ना। देखिए हर एक टाइम होता है, ठीक है। अगर उनसे परफॉर्म, अब उन्होंने दो मैचेस छक्के मार के जितवाए हैं, ठीक है। आप जरा खुल के खेल रहे हैं, कैप्टनसी का वो बोझ उतर गया है ना, मे भी शायद उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर हो। बिल्कुल। और दूसरा देखिए नया टैलेंट आ रहा है, उनको वो दिखे, वो उनको चांस दें, इनको थोड़ा रेस्ट दे दें। जैसे सैम अयूब है, उसकी बड़ी अच्छी बैटिंग ऑस्ट्रेलिया के मैचेस में, बाकी ये था टेस्ट मैच बड़े अच्छे हमारे गुजरे हैं, साजिद खान, और बाकी बहुत अच्छा जा रहा है आजकल तो। और बाकी इसी तरह ही बेस्ट विशेस है हमारी टीम के लिए, हमारे मुल्क के लिए, कि ऐसे नाम रोशन करे। और बाकी जो आजकल का जो स्मोक का चल रहा है, इसमें भी हम लोगों की हेल्थ बहुत ज्यादा जो है ना खराब हो रही है। मुझे तो खास तौर पे सीजन में बहुत इशू होता है कि बस अपना सारा ख्याल रखें। और बाकी आपके लिए भी बेस्ट विशेस, और टेक केयर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ऑलराइट जी, क्रिकेट के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, क्रिकेट के ऊपर फिर कभी बात करेंगे, आज बहुत बात होगी। एनीवे जी, अभी आपकी मजीद कॉल्स जो है कुछ ही देर में प्रोग्राम में शामिल कर दो। बात हम कर रहे हैं कि ज्यादा कंफ्यूज आप किस बात को लेके होते हो, किस बात पे होते हो। सो 1018 एक स्पेस मैसेज नाम शेख है नाम लेकर 4471 पर आपके SMS मैसेज मेरे पास आ रहे हैं। साथ www.facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान पर आपके मैसेज मेरे पास आ रहे हैं। अच्छा, वैसे एक और बात पे मैं कंफ्यूज होता, खैर ये वो रोज वाली बात नहीं है, एक साल में एक बार की बात है। जिस बैंक का अकाउंट मैं यूज कर रहा हूँ और काफी टाइम से कर रहा हूँ, अभी 2 साल पहले मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं अपनी गाड़ी के टोकन मैं पे कर रहा था, तो एकदम से वो ऐप के ऊपर मैसेज आया कि प्लीज ट्राई लेटर, अभी नहीं हो सकता। तो मैंने कहा ओके, मैंने थोड़ी देर बाद फिर ट्राई किया, अब फिर मैसेज आया कि प्लीज ट्राई लेटर, ठीक है, अभी सर्विस जो है अवेलेबल नहीं है। अच्छा, अब ये मैसेज आया और तीसरी बार भी मैंने ट्राई किया, तीसरी बार वो टोकन पे हो गए। अब पहली 2 बार जो था जिसमें प्लीज ट्राई अगेन लेटर का लिखा हुआ, तो उन दोनों बार भी ट्रांजैक्शन हुई। अब एकदम मुझे SMS आ गया। अब मैंने हेल्पलाइन पे कॉल की, मैंने उनसे कहा यार दुनिया में कहाँ पर ऐसा होता है कि आपको लिखा हो कि प्लीज ट्राई अगेन लेटर और सर्विस जो है अभी अवेलेबल नहीं है, इसके ऊपर आपके ट्रांजैक्शन हो जाए। वो आगे से ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मैं ऐसे पॉसिबल है, हो गया है, 3 बार डिडक्शन हो गई है, 2 बार एक्स्ट्रा हो गई है। वो कोई उन्होंने कंप्लेन जो है ना तकरीबन आप कह लेंगे 7 महीने चली, ठीक है। अब वो मैं बीच में भूल जाता था, फिर कॉल आ जाती थी, फिर भूल जाता था, फिर कॉल आ जाती थी। लेकिन मेरे ज़हन में था कि चाहे जितनी भी अमाउंट है गलत तरीके से डिडक्ट तो हुई है ना,
तो इसलिए मैं उसको उधर चेज कर रहा था, वो फिर मैंने छोड़ दिया। एंड में वो मानने ही नहीं, मुझे छोड़ना पड़ा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। और अब पिछले 2 साल से जब भी मैं टोकन पे कर रहा हूँ तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ ऐप को यूज करते हुए कि यार क्या करूँ, फिर से वो उसी तरह दोबारा ना हो जाए। तो वो खैर मैंने गाड़ी आके सेल कर दी। वो अब जिसको सेल की उसके तो मुझे हो गई, उसके 2 साल के एडवांस पे हो गए टोकन। लेकिन ये है कि जो बैंक मैं यूज कर रहा हूँ उसने मुझे कंफ्यूज कर दिया कि आइंदा टोकन जो है वो सोच समझ के ऐप से पे करना। कि दुनिया में ना अब ये एक नई टर्म आ गई कि सर्विस अवेलेबल नहीं है, थोड़ी देर बाद आप कोशिश करें। ये भी मैसेज आएगा, पाकिस्तान में माशाल्लाह से ये भी होता है कि आपके पैसे जो हैं डिडक्ट होंगे। तो ये एक नई चीज़ थी मेरे लिए। सो एनीवेज जी, क्या कर सकते हैं। अभी प्रोग्राम में एक ट्रैक प्ले करूंगा और नेक्स्ट ट्रैक जो है आपके लिए मैंने क्यों किया हुआ है बिलाल सईद की आवाज़ में, जिसको फीड किया है अच्छा पंजाबी आर्टिस्ट हैं, इन्होंने फीड किया इस ट्रैक को। ट्रैक इजाजत FM मोरवा इंटरनेशनल में एंजॉय कीजिएगा एंड कीप लिसनिंग। देव इजाजत ते सोहणेओ दिल तड़े नावे ला दईए, जे देव इजाजत ते सोहणेओ दिल तड़े नावे ला दईए। फिर होना है जो हो जावे, होना है जो हो जावे, अज मुकदी कर मुका दईए। जे देव इजाजत ते, जे देव इजाजत ते सोहणेओ दिल तड़े नावे ला दईए। जे देव इजाजत ते सोहणेओ दिल तड़े नावे ला दईए। Why you acting like this could be something tragic? I got my own baby, so this could be something magic. You looking real good, and I'm a good look at it. Now spin that body round, let me get a good look at it. Oh my, baby girl, you got it. No, I can't find a way to stop it. So fine, I think this feeling's chronic. Inside, I need some love and tonic. नैना दे तिकियां तीरां दे इस दिल ते वार न कर सजना, सच्ची नहीं पवे झूठी सही एक वारी हामी पन सजना। नैना दे तिकियां तीरां दे दिल ते वार न कर सजना, चल सच्ची नहीं पवे झूठी सही एक वारी हामी पर सजना। तू करे इशारा जे, तू करे इशारा जे, असी ये जान दी बाजी ला दई। तू करे इशारा जे, असी ये जान दी बाजी ला दईए। जे देव इजाजत दे सोहणेओ दिल तड़े नावे ला दईए। जे देव इजाजत दे सोहणेओ दिल तड़े नावे ला दईए। फिर होना है जो हो जावे, होना है जो हो जावे, अज मुकदी कर मुका दईए। जे देव इजाजत दे, जे देव इजाजत दे सोहणेओ दिल तड़े नावे ला दईए। जे देव इजाजत दे सोहणेओ दिल तड़े नावे ला दईए। Me like I do, मेरा दिल ते करता तू जादू। You making it so hard to leave out in NYC. You was all I see, oh my. And I ain't even that type of guy to be stressing over girls, but damn you that fly. Damn I'm not shy, ain't tell you how I feel, girl. Come a little closer so I know it's real. मेरी गल्ली पेंदे टोए नी, असी तेरे आशिक होए नी। सानू दुनिया दी कोई होश नहीं, असी प्यार तेरे विच खोए। गल्ली पेंदे टोए नी, असी तेरे आशिक होए। सानू दुनिया दी कोई होश नहीं, असी प्यार तेरे विच खोए। तेरी सिफतां कर करके, तेरी सिफतां कर करके, असी ये सारी उम्र लगा दईए। तेरी सिफतां कर करके, असी ये सारी उम्र लगा दईए। जे देव इजाजत दे सोहणेओ दिल तड़े नावे ला दईए। जे देव इजाजत दे सोहणेओ दिल तड़े नावे ला दईए। फिर होना है जो हो जावे, होना है जो हो जावे, मुकदी कर मुका दईए। जे देव इजाजत दे सोहणेओ दिल तड़े नावे ला दईए। जे देव इजाजत दे सोहणेओ दिल तड़े नावे ला दईए। I need some love and tonic. नैना दे तिकियां तीरां दे इस दिल ते वार न कर सजना, सच्ची नहीं पवे झूठी सही एक वारी हामी पन सजना। नैना दे तिकियां तीरां दे दिल ते वार न कर सजना, चल सच्ची नहीं पवे झूठी सही एक वारी हामी पर सजना। तू करे इशारा जे, तू करे इशारा जे, असी ये जान दी बाजी ला दईए। तू करे इशारा जे, असी ये जान दी बाजी ला दईए। जे देव इजाजत दे सोहणेओ दिल तड़े नावे ला दईए।
Congratulations, वेलकम अगेन FM 101 इंटरनेशनल में। और मैंने आपसे पूछा, मुझे बताओ कि ज्यादा किस बात पे आप कंफ्यूज होते हो। आपकी लाइव कॉल्स है मेरे पास 051111111 पर 705192022540 और SMS आप सेंड करे 1018 स्पेस मैसेज नाम शेयर के नाम लेकर 4471। फिर फेसबुक पे www.facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान पर। और अच्छा, मुझे मैसेज आया था कि अपना फेसबुक का अकाउंट बता दें। फेसबुक पे आप मुझे सर्च कर लो, मेरा नाम लिखे HASNAIN स्पेस RAZA हसनैन रजा, ठीक है। और उस पर मेरी आपको प्रोफाइल भी मिल जाएगी, मेरा पेज भी मिल जाएगा। और इसके अलावा आप मुझे कहीं भी सर्च कर सकते हो, मेरा नाम लेके मुझे मिल जाऊंगा आसानी से। और अच्छा, मोहम्मद कमर हमारे साथ यूके से हैं। आपने कहा है कि अच्छा, अगर किसी ने यूके या यूरोप आना है तो वो सिंगल आए, फैमिली के साथ मूव ना हो। इन सिंपल आपने ये बात कही है, क्योंकि सिंगल इंसान जरा ख्वारी काट लेता है, फैमिली के साथ बड़ा डिफिकल्ट होता है एकदम से सेटल होना। बिल्कुल ऐसा ही, कहीं भी आप चले जाओ, सिर्फ यूरोप या यूके की बात नहीं, कहीं भी आप चले जाओ, एकदम से डायरेक्ट आप फैमिली लेके चले जाओ तो और आपके पास इतने पैसे नहीं हैं और आपने बड़ी मेहनत करनी है, तो आपको कुछ ना कुछ हर्डल्स का सामना करना पड़ेगा। अच्छा जी, इसके अलावा चलें, बहुत सारे मैसेज है, उसमें आपने बात नहीं की हुई जो प्रोग्राम में पूछिए जा, उसके अलावा भी, इसलिए उनको मैं शामिल नहीं कर रहा। कॉलर देखते हैं हमारे साथ कौन है, कहाँ से पार्टिसिपेट करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से? अफशा फ्रॉम गुजरावाला। Yes. जी। And I'm listening you after a very long time. तकरीबन 2-3 साल पहले मैं आपका शो सुनती थी रेगुलरली, लेकिन फिर छोड़ दिया दरमियान में। क्यों छोड़ा था आपने शो सुनना? क्यों छोड़ा? ये लेट नाइट टाइमिंग की वजह से, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो दैट्स व्हाई। ओके, तो आज कैसे ख्याल आया कि शो सुनना चाहिए? आज मैंने ऐसे, क्योंकि अब छुट्टियां हैं स्मोक की वजह से, तालीमी इदारे बंद है, तो इसलिए मैं फ्री थी। मैंने कहा चले ट्यून इन करते हैं, और लकीली आपका ही शो था। मैंने सुना है आपको पहले भी, काफी बड़ा एनर्जेटिक शो करते रहे आप। और ये है कि आज भी मेरा मूड अच्छा हो गया सुन के। चले, आपका मूड अच्छा हो गया, खुशी हुई है बात सुन के। तो मुझे बताओ कि ज्यादा किस बात पे आप कंफ्यूज हो जाती हो? अच्छा, मैं कंफ्यूज नहीं होती हूँ, मेरे डिसीजन बड़े क्लियर होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं किसी चीज को लेके डबल माइंडेड होती हूँ या कंफ्यूज होती हूँ। हाँ, मेरे मतलब क्लियर डिसीजन होते हैं। ओके, दो राय नहीं होती मेरी किसी चीज पे जो मुझे कंफ्यूज कर सके। ओके, आपको आज तक किसी ने कंफ्यूज नहीं किया? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है किसी भी चीज ने। नहीं, किसी भी चीज को लेके, मतलब नॉट इवन किसी भी चॉइस को लेके मैं नहीं कंफ्यूज होती। मेरे डिसीजन बहुत जल्द मैं ले लेती हूँ और बड़े क्लियर ले लेती हूँ, और उस पर मैं दोबारा सोचती भी नहीं हूँ कि हाँ ये मैंने जैसे कोई चीज चूज कर ली है, कोई कहीं जाना है, कोई मतलब कुछ भी है, कुछ खाना है, बहुत क्लियरली मेरा ओपिनियन है। क्या बात है आपकी। जी ऐसे ही है। चले, गुड हो गया। और कुछ कहना चाहेंगी? बाकी ये कि यही अच्छा, आप रेगुलरली सिर्फ मंडे को शो कर रहे हो? मुझे टाइमिंग का कोई पता नहीं है आपकी। ओनली मंडे नाइट्स। ओके, सही, ठीक। पहले शायद 2 दिन था आपका शो, कभी या कुछ इस तरह से था, पता नहीं। कभी तो वीक में 3 रातें भी मेरा शो होता था। हाँ, तकरीबन ये जब मैं सुनती थी ऐसा ही था, कुछ डबल नाइट थी। लेकिन अब मैं ये माइंड में रखूंगी कि मुझे मंडे को सुनना है, तो मैं सुन लिया करूंगी। चलें, थैंक यू वेरी मच अफशा, आपका ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके जी, एक टाइम हुआ करता था मेरे ख्याल से 2016 या 17 के बाद मैंने छोड़ दिए थे 3 शोज करना, और उस टाइम मैं मंडे, थर्सडे और संडे का शो कर रहा था, और काफी टाइम तक मैं ये शोज जो करता रहा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमर सिंधु बोल रहे हैं जी, मुल्तानो। उमर फ्रॉम मुल्तान। हाँ जी, शॉपिंग की गल करांगा। शॉपिंग पे? अच्छा, शॉपिंग की गल है जी, मैं जब बाजार जाना कोई कपड़े खरीदने होंगे ना, तो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, कलर वगैरह चॉइस करने वास्ते ते कीमत लेस करने वास्ते ना बड़ा कंफ्यूज हो जाना।
कोई कपड़े कोई म्यार अच्छा नहीं होता, कीमत बहुत ज्यादा होती है मगर कीमत जितनी भी ज्यादा हो कोई मसला नहीं, मगर म्यार तो दो ना एक अच्छा कपड़ा ताकि पायदार हो, अच्छा चले, यानी कि जिसका टाइम पीरियड जरा अच्छा होना। हाँ यही तो बात है सारी। लेकिन उमर ऐसा क्यों होता है, क्यों अच्छे हमें कपड़े नहीं मिलते? कपड़े हमें क्यों अच्छे नहीं मिलते? हर बंदा तो पैसे कमाने के लिए लगा, बस पैसा कमा ले, नाम बना ले, बस क्वालिटी कुछ भी नहीं देते वो। फर्स्ट टाइम देते हैं, उसके बाद फिर वही उसी पे आ जाते हैं, अपनी पुरानी असलियत पे जो उनके अंदर होती है। तो ये चीज होती है। दूसरा है कि ना आपके प्रोग्राम में आप कुछ मिसिंग कर रहे हो। आप लोग क्या मिसिंग कर रहे हैं? आपको ना अपने प्रोग्राम में एक और वो क्या कहते हैं टॉपिक शामिल करना चाहिए। जैसे आपकी बर्थडे या जिशान भाई की बर्थडे है तो मैं विश करता हूँ, हैप्पी बर्थडे विश करता हूँ। आपको अपनी बर्थडे में ना इधर इस्लामाबाद स्टूडियो पे इनवाइट करना चाहिए, जो आप लोगों के फैन होते हैं। जो फैन होते हैं जी, उनको इनवाइट करना चाहिए आपको। बेसिकली इधर जहाँ पर हमारा स्टूडियोज है ना, वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है, रेड जोन में है ना, तो यहाँ पर उस तरह आ नहीं सकते। अच्छा, आ नहीं सकते हैं। मेरी ख्वाहिश ही ऐसा कुछ होता तो मैं आता, लाजमी सबसे पहले मैं आता आपके पास। ओके, चले कभी मौका मिला तो जरूर। तो सर तबीयत सेहत कैसी है? बस ये धुंध में और स्मोक में क्या फर्क है? ये आप गूगल पे लिखे ना, आपको बताएगा गूगल। नहीं, स्मोक कब पैदा हुई, कब इन्वेंशन हुई है, कब ये आई है हमारे पाकिस्तान में? क्या चीज है, कहाँ से आई है, ये क्या चीज है ये? नहीं, वो अभी लाहौर के लोगों को किसी ने बहुत बुरा कहा। लाहौर के लोग कह रहे हैं कि हमने नहीं बताना आपके स्मोक कब से स्मोक हो रही है। नहीं, ये गर्दो गुबार है, ये अपना धुआं है, ये माहौलियाती आलूदगी है। चलें इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है, कॉल के बाद। ठीक है, थैंक यू। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन कहाँ से? अमजद सुहेल पेशावर से कर रहा हूँ। अमजद सुहेल फ्रॉम पेशावर। जी अमजद भाई, क्या कहना चाहेंगे? बस आपने कंफ्यूज के बारे में पूछे से मैं तो हर बात में कंफ्यूज हो जाता हूँ। क्यों अमजद भाई, क्यों? असलैन रजा भाई की 2 घंटे का प्रोग्राम होता है, कॉल बड़ी मुश्किल से मिलती नहीं। और मेरे घर वाले कहते हैं सर गोश्त लेकर आओ, सब्जी लेकर आओ, वो मुझे कंफ्यूज कर देते। क्यों? मुझे दे देते हैं और चीज खराब भी दे देते हैं। आप नहीं, आपको घर वाले पैसे दे देते हैं चीजें लाने के लिए और आप खराब चीजें ले आते हो। अभी वो गोश्त वाले को मैं कहता हूँ गोश्त दे दो, हड्डियां और टिकड़े उसने पहले तराजू में डाल कर रखी होती है। नहीं तो उसको कैसे पता चलता है आप आ रहे? जब घर में लेता हूँ फिर पीरियड लगता है फिर। अच्छा, तो फिर इस वक्त मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। अच्छा, और दूसरी बात है कोई मिस कॉल दे दे मुझे तो मुझे बहुत कंफ्यूज करते हैं। मिस कॉल से भी कंफ्यूज हो जाते हैं? जी, कॉल से क्या सोचते हैं? मिस कॉल देते हैं, बात नहीं करते ना। हाँ, नहीं तो मिस कॉल आती है तो क्या सोचते हैं आप? बस परेशान हो जाता हूँ, या घर से कॉल आ जाए तो फिर भी परेशान होता हूँ। अच्छा, बेशक बात हो या ना हो, मुझे कॉल नहीं किया करे, मैं बस क्या सोच जाती है क्या हो गया होगा घर में। जब नंबर भी मैंने अटेंड नहीं किया तो उससे पहले जी मुझे अजीब अजीब ख्यालात आते हैं तो बहुत ही कंफ्यूज हो जाता हूँ। ओके, नहीं इतना कंफ्यूज ना हुआ करें। जी, दुआ करें जी, अल्लाह ताला आपको भी अपने मान में रखे जी। चले, थैंक यू आमीन, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। और जी होता है कुछ लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, वो छोटी बातों पे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इतना होना नहीं चाहिए। लेकिन क्या कर सकते हैं, हर इंसान की नेचर डिफरेंट होती है ना, हर इंसान फील डिफरेंट तरीके से करता है हर बात को, और ये है कि बस ऐसा ही है। एनीवेज जी, अभी वैसे वक्त तो थोड़ा कम रह गया है आपका और हमारे साथ, और बात आज के प्रोग्राम में हम कर रहे हैं कि ज़्यादातर आप किस बात पे कंफ्यूज हो जाते हो। और कंफ्यूज होने का ताल्लुक जो है ना वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस से आता है। ठीक है, जो भी मैं थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था, कभी कभी हम बहुत छोटी छोटी बातों पे कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी हम बहुत बड़ी बड़ी बातों पे कंफ्यूज नहीं होते हैं।
और यही इंसान की फितरत है। और कभी हम बहुत बड़े बड़े काम जो है वो कर जाते हैं, ठीक है। अब हमें भी समझ नहीं आती कैसे हुआ, लेकिन उस टाइम हम कंफ्यूज नहीं हो रहे होते, उस टाइम हमें लग रहा होता है ये हो जाएगा जो कुछ भी है, और वो बस अल्लाह मियाँ आपको इतनी हिम्मत दे देता है कि आप वो कर जाते हो। तो खैर जी, वैसे ही अक्सर दोस्तों के साथ कोई ना कोई सवाल चल रहा होता है, तो उसको मैं प्रोग्राम में भी पूछ लेता हूँ। तो आज इसलिए मैंने प्रोग्राम में ये सवाल भी कर लिया कि ज़रा मुझे बताएं कि आप ज़्यादा किस बात पे कंफ्यूज होते हैं। सो एनीवेज जी, अभी प्रोग्राम का टाइम जो है वो ख़त्म होने जा रहा है, और सोशल मीडिया पे आप मुझे सर्च कर सकते हो, लिख कर मेरा नाम हसनैन रज़ा HASNAAIN स्पेस RAZA, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे टिकटॉक हो, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। कोई बात करनी है इनबॉक्स कर सकते हो, और फॉलो ज़रूर किया करो ताकि बहुत सारे लिसनर्स जो है वो कनेक्टेड रहते हैं और अपना फीडबैक देते रहते हैं। अभी जी लास्ट ट्रैक में प्रोग्राम में प्ले करने जा रहा हूँ। लास्ट ट्रैक आपके लिए मैंने क्यों किया अली ज़फ़र की आवाज़ में, और आपका मेरा साथ रहता है सिर्फ मंडे मिडनाइट रात को 12 से लेकर 2 बजे तक FM और इंटरनेशनल में। सब ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हसनैन रज़ा इज साइनिंग ऑफ नाउ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। काली काली रात में काले चश्मे पहन के आता हूँ, हर पार्टी की जान बन जाता हूँ। गिटार बेतार बजाता हूँ, तबले पे सबको नचाता हूँ, उल्टे सीधे गाने मैं गाता हूँ। मैं नहीं सुनता अपने बाप की, देखो टी शर्ट मेरे नाप की, ये मेरी बॉडी ये डोले, I move हौले हौले, तो गूगल्स कर ले यार। I'm a rock star, a rock man, I'm a pop star, a rock man, I'm a superstar, मुझे रोज होना है प्यार। Don't be crazy, sweet baby, my name is Izzy, sweet baby, baby you're the one for the land, go ahead and try। ऊपर से सीधा साधा, अंदर से बड़ी चीज हूँ, हर सीजन में